इन एक स्ट्रॉन्गेस्ट 8th क्लास मैजिशियन था और वो अपना ये जो फ्रेंड एम्परर था उसके लिए काम है वो करता था। उसके लिए उसने काफी सारे लोगों को है वो मारा था, जिसको वो काफी रिग्रेट भी है वो करता था। लेकिन अंत में वही जो एम्परर था उसने उसे है ना पॉइजन दे के वो मार दिया, ये बोल के कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो हो चुके हो, तुम एक मॉन्स्टर हो। लेकिन एम्परर को क्या पता था कि इनने एक जो अब डैगर था उसके ऊपर टाइम मैजिक को ऑलरेडी इंचांट है वो कर रखा था और उसने उसे अपने दिल पे भोग के वो सीधे 30 साल पीछे टाइम में वो चले जाता है। स्टोरी की शुरुआत में हमें इनको दिखाया जाता है, उसने एक वाइन पी होती है जिसकी वजह से उसके मुंह से काफी खून निकलने लग चुका होता है। उसके सामने जो बंदा होता है वो एम्परर होता है, उससे कह देता है कि अभी तुमने जो वाइन पी थी उसके अंदर पॉइजन था जो तुम्हारी बॉडी के अंदर से सारा मानव उसे न्यूट्रलाइज वो कर देता है। तुम जैसा बंदा है उसके सामने इसके जो इफेक्ट थे वो कुछ मिनट तक ही काम है वो करते, इसीलिए मैंने इसके अंदर और भी काफी पॉइजन्स थे उन्हें वो मिला दिया है। इन इसके सामने ही वो होता है और वो कह देता है कि लेकिन रैगना क्यों, और रैगना उससे कह देता है कि इसका आंसर तुम्हें ना वो ऑलरेडी पता होना चाहिए, तुम्हारी पावर। हाँ, तुम्हारी ये जो पावर है ना वो अब यहाँ पे जब एम्पायर पूरी तरह से इकट्ठा है वो हो चुका है तो उसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और हाँ, अभी अगर हम वॉर के बीच में होती तब चीजें काफी ज्यादा डिफरेंट है वो होती, लेकिन अभी के लिए तुम सिर्फ एक एक्स्ट्रा हो। और तुमने क्या बोला था कि तुम अपना ये जो रेबिलियन है उसे स्टार्ट नहीं करोगे मेरे खिलाफ में, अपनी जो बची हुई लाइफ है उसे अपना जो होम टाउन है उसके अंदर है वो जियोगे। इसकी ये बात सुन के अपना सोचने लगता है कि हाँ, मैं अपना ये जो हाथ मेरे इतने ज्यादा खून से रंग रखे थे उन्हें बस थोड़ा सा भी हो सके ना उतना साफ है वो करना चाहता था। मैं अपनी लाइफ इस तरह से जीना चाहता था ताकि मैं अपना जितने भी लोगों की मैंने जाने लिए हैं, जितने भी गलत काम किए हैं, उनका जो पछतावा है ना वो अंत में मैं कर पाऊं। रैगना अपनी बात कंटिन्यू करता है और वो कह रहा होता है तूने मेरे से ये सब कुछ बोला था कि तू रेविलियन ये सब है वो नहीं करेगा, लेकिन क्या तेरे को पता है असल में मैं तेरे से सही में काफी ज्यादा डरता हूँ। मैं ऑलमोस्ट पागल है वो हो रहा था इस सब की वजह से कि मैं अपना जो ओल्ड फ्रेंड है उससे काफी ज्यादा डर है वो रहा था। एक 8th क्लास मैजिशियन जो कभी भी मेरा जो एम्पायर है उसे ओवरथ्रो है वो कर सकता है, मेरे को ओवरथ्रो कर सकता है, मैं इस जैसा मॉन्स्टर है उसे जिंदा कैसे छोड़ सकता हूँ। इन रैगना की ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है। रैगना अंत में उससे कह देता है मेरे ओल्ड फ्रेंड प्लीज तुम मेरे को भूल है वो मत जाना, और इसी के बाद वो यहाँ से है वो मुड़ के बाहर निकल जाता है और इन जिस सब यहाँ पे जगह पे होता है उसके चारों तरफ आगे वो लगा देता है। इन जब इस जगह पे अकेला होता है तब उसे काफी ज्यादा गुस्सा तो आ रहा होता है, लेकिन फिर वो अपने आप को संभालते हुए कह देता है कि मैं सही में इस जगह पे काफी ज्यादा केयरलेस था, लेकिन वो अपनी छाती में से उसने एक जो डैगर छुपा रखा होता है उसे बाहर निकाल लेता है और वो कह देता है रैगना इस जगह पे तू भी काफी ज्यादा रेकलेस है वो था, मैं जब अपनी लाइफ जो मैंने जी है उसे काफी ज्यादा रिग्रेट है वो कर रहा था, उसी बीच में मैंने अपना एक जो रिसर्च करना था उसे स्टार्ट है वो कर दिया था, और ये जो डैगर है इसके अंदर ये जो टाइम स्पेल है उसे इंचांट है वो ऑलरेडी कर दिया गया है। अगर मैं ये जो डैगर है उसे सीधे अपने दिल के अंदर भोंक लूं इससे पहले ये जो पॉइजन है उसने पूरी तरह से इफेक्ट ले लिया तो मैं लास्ट टाइम अपना जो मैजिक है उसे यूज कर पाऊंगा, और इन अपना ये जो अब डैगर होता है उसे सीधे अपने जो दिल होता है उसके अंदर भोंक लेता है। इसकी वजह से उसे काफी ज्यादा दर्द तो हुआ होता है, लेकिन ये डैगर अब चमकने लग चुका होता है और इन अपने जो स्पेल्स होते हैं उन्हें कास्ट करना स्टार्ट कर देता है। उसके चारों तरफ एक मैजिक सर्कल आ चुका होता है और वो अंत में जो फाइनल स्पेल था उसे वो पूरा कर लेता है। इसी के बाद उसकी जो लाइफ होती है वो उसे फ्लैशबैक है वो आने लगता है कि उसने किस तरह से वो जिए। सबसे पहले वो अपनी किसी की ग्रेव होती है उसे विजिट कर रहा होता है और वो किस तरह से ये जो रैगना था उससे वो मिला था और उसने ये जो रैगना था उसके ऑर्डर पे कितने सारे लोगों को मारा था, ये सब कुछ है वो अंत में देख लेता है। इसी के बाद जब अपनी आंखें खोलता है तब वो अपने छाती में ये जो डैगर उसने मारा होता है उसके जो चोट लगी होती है उसे ढूंढने की कोशिश है वो कर रहा होता है, उसे इस बीच में दर्द भी है वो बिल्कुल भी नहीं हो रहा होता है। इतने में पीछे जब वो देखता है तब उसकी मदर है वो उससे बोल रही होती है कि क्या हो गया, कुछ हुआ क्या। इन अपनी जो मदर होती है उन्हें देखते हुए वो सोच रहा होता है कि मेरी मदर जो डिजीज्ड थी वो इस जगह पे वो क्या कर रही है, क्या हमें सक्सीड कर गया क्या। उसकी मदर उसके करीब आ रखी होती है और वो सोच रहा होता है या फिर मैं अपनी ये जो मदर है उनसे हेल के अंदर है वो मिल रहा हूँ। इतने में वो अब चारों तरफ अच्छे से इस जगह को है वो देखने लगता है। उसे यहाँ पे काफी सारे चिल्ड्रन जो होते हैं वो अपने टेस्ट करवाने के लिए लाइन में खड़े हैं वो दिख रहे होते हैं, और ये जो टेरिटरी के नाइट्स होते हैं वो दिख रहे होते हैं जो सारे लोगों को अपना ऑर्डर के अंदर है वो रख रखे हैं, और वो ये जो
आइवरी टावर का जो फ्लैग होता है उसे देख लिया होता है और कह देता है कि हाँ मैं वापस सही में वो आ चुका हूँ, मैं 30 ईयर्स पीछे वो आ चुका हूँ। इन बताने लगता है माना रिएक्शन टेस्ट। अब यहाँ पे ये जो अब ग्रीन रिवर एम्पायर है उसकी जो पावर है वो काफी ज्यादा मैजिशियंस है वो है, तो इन मैजिशियंस को बनाने के लिए जब वो अपना 12 साल की उम्र में आ जाते हैं तब एक मैंडेटरी ये जो माना रिएक्शन टेस्ट होता है वो देना होता है। पहला पार्ट ये होता है टेस्ट का कि वो माना ब्रेन है उसे चेक किया जाता है। ये जो माना ब्रेन है उसके साथ में हम आसपास में अपना जो माना होता है उसे सेंस कर सकते हैं। सेकंड पार्ट होएगा टेस्ट का, वो माना हर्ट को चेक है वो करेंगे, इससे हम ये जो माना जनरेट होता है, सर्कुलेट होता है और स्टोर होता है उसे कर पाते हैं। और जो ये जो अब सारे जो अब रिक्वायरमेंट फिट है वो कर जाते हैं टेस्ट के, उन्हें ये जो अब मैजिक अकेडमी है उधर तुरंत की तुरंत भेज दिया जाता है। जब वो ग्रेजुएट कर जाते हैं तब उन्हें नेशनल अथॉरिटी है वो मिल जाती है। मैं 30 साल पीछे टाइम में वो आ चुका हूँ, मेरे को जितना सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा पीछे है, मैं सही में आ चुका हूँ। ये जो ड्रैगन लैंग्वेज थी जिसको हम जानते हैं फाउंडेशन ऑफ मैजिक से, ये जो टाइम मैजिक में जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा के रिसर्च ये सब कर रहा था, वो अंत में मेरे मरने से पहले काम है वो कर गया। सबसे पहले तो मेरे हाथ में जो खून लग रखा था मैं सिर्फ उसे ही साफ है वो करना चाहता था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने गिव अप है वो कर दिया अपना सब कुछ मेरे लिए, और बहुत सारे लोग ही जो लॉयल्टी थी उसके नाम पे वो मारे गए। मैंने जिसने अपनी ये जो अब लॉयल्टी और फ्रेंडशिप थी उसे अपना ये जो प्रॉमिस है वो कर दिया था रैगना को, उसी के हाथों में मारा है वो गया। पूरी मेरी लाइफ यूज होने के बाद में मैं ये सारी जो चीजें उन्हें इस तरह से अंत दोबारा तो बिल्कुल भी वो नहीं होने दूंगा। मेरी ये वाली जो लाइफ होगी वो डिफरेंट है वो होगी। ये सब करने के लिए मेरे को एक चीज है उसे फाइंड करना होगा, एक पावर को जो ये जो 8th क्लास मैजिशियन है उससे भी बियॉन्ड लेवल पे वो जाती है। इसी बीच में उसकी जो बारी है वो आ चुकी होती है, उसका ये जो अब माना रिएक्शन वाला टेस्ट है वो होने वाला है, तो वो अपना ये जो माना रिएक्शन टेस्ट होता है उसे देने के लिए वो चले जाता है। इससे पहले अपना जो अब टेस्ट है वो दे, वो सबसे पहले एक जो नाइट होता है उसे बता देता है मेरा नाम इन पेज है और मैं ये जो अब मूलीगान विलेज है उससे हूँ। और यहाँ पे मूलीगान विलेज सुनने के बाद ही नाइट कह देता है अच्छा तो फिर तुम ये जो अब वेनेसा है उसके बच्चे हो ना, ठीक है तुम अंदर है वो जाओ, और हाँ ये जो मैजिशियन है उसे ज़्यादा अब परेशान करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इधर उधर क्वेश्चन है वो पूछ के और इन अपना टेस्ट देने के लिए वो चले जाता है। दूसरी तरफ वो जो अब यहाँ पे सारे बच्चों का टेस्ट ये सब है वो ले रहे होते हैं, वो काफ़ी परेशान होते हुए अपने साइड में एक नाइट से कह देते हैं कि सर आरोन ये जो अब कितने और बच्चे हैं ना वो बचे हुए हैं, इस पे सर आरोन उसे बता देते हैं कि अभी मेरे को लगता है कि आपको पूरा आधा दिन है वो और काम करना होगा। ये सुन के इस मैजिशियन की और ज़्यादा हालत है वो खराब हो रही होती है। इतने में इधर है वो आ चुका होता है अपना टेस्ट देने के लिए। इनको देखते हुए ये जो मैजिशियन होते हैं वो जल्दी से अपनी अच्छी सी फॉर्म में आ जाते हैं और वो कह रहे होते हैं कि ओ बच्चे तो फिर तुम इधर है वो आ जाओ और तुम अपना हेड है उसे थोड़ा लोअर है वो कर दो, मैं तुम्हारा ये जो हेड है उसके अंदर थोड़ा सा माना है वो डालूंगा, तुम इससे थोड़ा अपना डिजी है वो फील कर सकते हो लेकिन वो टेम्परेरी है वो होगा। इन्होंने इनका ये जो माना ब्रेन होता है उसे चेक किया होता है, जिसे करने के बाद वो कह देते हैं कि हाँ ये काफी ज्यादा बढ़िया है, चलो ठीक है अब तुम पीछे वो मुड़ जाओ। इन ये सुन के बस उस जगह पे थोड़ा खड़े ही वो रह जाता है, जिसे देखने के बाद मैजिशियन उससे कहने लगता है कि जल्दी वो करो, मैंने तुम्हारे सर था उसके अंदर माना ब्रेन है उसे ढूंढ है वो लिया है, इसका मतलब है कि तुम अपनी पूरी जिंदगी है उसे पलट है वो सकते हो अगर तुम्हारे अंदर ये जो माना हार्ट है वो भी मिल गया तो। और ये जो इन होता है वो अपना सोच लेता है कि मैं सिर्फ ये जो अकेडमी उसे ज्वाइन कर लूंगा उतना काफी है वो नहीं रहेगा, और वो ये जो मैजिशियन होते हैं उनसे कह देता है मिस्टर मैजिशियन मेरे को आपको कुछ चीज़ है वो दिखानी है, और मैजिशियन उससे कह भी देते हैं क्या। और इन अपना थोड़ा फोकस करने के बाद में वो अपने हाथ में एक फायर बॉल है वो ले आया होता है। ये मैजिशियन ये देख के थोड़ा हैरान है वो हो चुका होता है कि इनने जो फायर बॉल है उसे यूज कैसे कर लिया है। इतना ही नहीं, इन अपने दूसरे हाथ में ये जो वाटर बॉल होती है उसे भी ले आया होता है, और मैजिशियन ये देख के कह देता है डबल कास्टिंग, और यहाँ पे जो इन होता है वो इसी के बाद इसे रोक देता है, और वो सामने ये जो मैजिशियन होते हैं उनसे कहने लगता है कि मेरे को नहीं पता क्यों लेकिन मैं सडनली ये सब है वो कर पा रहा हूँ। और ये सुनने के बाद ये जो मैजिशियन होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, और वो कह देता है इनसे क्या तुम्हें ये सब किसी ने सिखाया क्या। इन उनसे कह देता है नहीं कभी भी नहीं हुआ ऐसा। इस पे ये जो मैजिशियन होता है वो कह देता है कि क्या अभी तुम जो है वो बोल रहे हो सच बोल रहे हो। उन्होंने अपना जो डिटेक्शन मैजिक होता है उसे एक्टिवेट कर लिया होता है। डिटेक्शन मैजिक एक ऐसी स्किल है जिसको यूज करते हुए हम कोई भी जो झूठ बोल रहा होता है उसे पता है वो लगा लेते हैं, उसकी हार्ट बीट सारी जो चीजें होती है उसे मेजर है वो करके उसकी हेजिटेशन ये सब है वो देख के। और यहाँ पे ये जो मैजिशियन होते हैं वो और भी इनसे कहने लगते हैं कि अब इससे पहले तुम मेरे को आंसर है वो करो, एक बार अच्छे से वो सोच लेना, अगर तुम इधर झूठ बोल रहे होगे तो फिर तुम एक क्रिमिनल भी है वो बन
बन जाओगे, तुम्हारी जो फैमिली और तुम्हारे नेबर्स लोग हैं उन सबको है वो मार दिया जाएगा। इन उनसे कह देता है कि मैं इस जैसी जगह पे झूठ कैसे बोल सकता हूँ। और ये जो मैजिशियन होते हैं उनका डिटेक्शन मैजिक ने बता दिया होता है कि इन इस जगह पे झूठ है वो नहीं बोल रहा है, जिस पे बस वो थोड़ा अब हंसने वो लग चुके होते हैं। इतने में इन सब लोगों को इनकी जो मदर होती है उसकी चिल्लाने की आवाज है वो आती है और इन जल्दी से अपनी मदर को देखने के लिए वो गया होता है। तब वो कोई चीज देख के काफी हैरान हो चुका होता है। हमें दिखाया जाता है उसकी मदर को एक नाइट ने वो पकड़ रखा होता है। उसकी मदर कह रही होती है ये मत करो, और यहाँ पे ये जो अब नाइट होता है वो उससे कह देता है कि चल शांत हो जा तू, अब यहाँ पे तेरे को पता है ना इस जगह पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं और तुम इस जगह पे काफी ज्यादा लोनली वो रही होगी कि तुम यहाँ पे ये जो एक विधवा है वो पूरे 7 साल से है वो हो, और इस एज में तुम अब यहाँ पे बिक भी है वो नहीं पाओगी। तो इस जगह पे प्ले हार्ड टू गेट है वो बिल्कुल भी मत खेल और थैंकफुल हो जाओ कि इस जगह पे मैं तुम जैसी कोई है ना उसे अटेंशन है वो दे रहा हूँ। इतने में ये जो नाइट आरोन होते हैं वो चिल्ला के बोल देते हैं कि इस जगह पे हो क्या रहा है। ये जो अब यहाँ पे सामने छोटा वाला नाइट होता है इस विलेज का वो कहने लगता है कि ये कुछ भी नहीं है, ये जो अब यहाँ पे अब नीचे हाउस वाइफ है इसे इसकी खुद की जगह वो नहीं पता है। तो मैं इतने में ये जो इन होता है वो चिल्ला के बोल देता है नीच तू। इससे पहले इन और भी कुछ कहता ये करता, यहाँ पे जो मैजिशियन होता है वो इनको रोक लेता है और वो इधर कहने लगता है कि कुछ मोमेंट पहले ये जो बच्चा है उसने दोनों जो रिक्वायरमेंट है उन्हें मैट है वो कर लिया और इसे ये जो मैजिशियन का टाइटल है वो मिल चुका है। इसका मतलब है कि ये बच्चा और इसके जो पेरेंट्स हैं उनके पास नोबल जितनी अब अथॉरिटी है वो है, और तुम ये जो नोबल और ये जो अब मैजिशियन होते हैं उन्हें डिसरिस्पेक्ट है वो कर रहे हो। ये ऐसा है कि तुम ये जो एम्परर है ना उनकी जो अथॉरिटी है उसे चैलेंज है वो कर रहे हो और इसकी जो पनिशमेंट होती है वो मौत होती है। ये सुनते ही जो नाइट होता है उसकी काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है और वो इनके सामने अपने घुटनों पे आके कह रहा होता है कि प्लीज मेरी जान है उसे बख्श दो, प्लीज मेरे को जान है वो दो। बस इस टाइम पे इन उससे कह देता है तुम इस जगह पे मेरे से वो क्यों माफी मांग रहे हो, इस जगह पे कोई और है जो तुमसे अपॉलॉजी डिजर्व है वो करता है। ये सुनने के बाद इनसे ये जो नाइट होता है वो जल्दी से इनकी मदर होती है उसके सामने वो चले जाता है, अपने घुटनों पे कह रहा होता है मिस मैंने एक काफी ज्यादा बड़ा पाप है वो कर दिया है, प्लीज मेरे को माफ है वो कर दो बस एक बार। ये सारी चीजें काफी ज्यादा जल्दी से वो हो रही है, इनकी मदर को समझ नहीं आ रहा होता है तो वो बस इनका नाम है वो कंफ्यूजन में ले रही होती हैं। जिन्हें देखने के बाद इन सामने जो वो अब नाइट होता है बंदा उसके सामने चले जाता है और वो कह देता है उससे धीरे धीरे कि ये मेरी बात सुन, मेरे को पता है कि तेरे जैसे भद्दे लोग हैं वो काफी ज्यादा जो मेरी मदर है उसके बारे में क्या क्या है वो कहते रहते हैं, मेरे को सब पता है। तो तू ये सारे जो अब यहाँ पे लोग है ना उन्हें अपना जो आज तेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है उसके बारे में वो बता दियो और मैं तेरे को अब देखते है वो रहूंगा। ये सुनने के बाद वो जो नाइट होता है वो कह देता है ठीक है मैं समझ गया, थैंक यू मैजिशियन कह देता है। इसी के बाद इन ये जो मैजिशियन होते हैं उनके पास चला गया होता है और वो कह देता है कि थैंक यू आपने मेरी हेल्प है वो करी इसके लिए। मैजिशियन उससे कहने लगते हैं ये जो आइवरी टावर है ये तो उसकी जॉब है वो होती है कि वो ये जो मैजिशियन है उन्हें प्रोटेक्ट है वो करे, और हाँ प्लीज सर आरोन आप प्लीज ये जो बच्चा है और इसकी मदर है उसे प्रोटेक्ट है वो करो अभी के लिए, और आगे के जो इंस्ट्रक्शन ये सब होंगे वो मैं जो अब क्रिस्टल बॉल है उसके द्वारा आपको बता दूंगा। सर आरोन इनसे कहने लगते हैं कि तो फिर मैं तुम्हें उस होटल में वो ले जाऊंगा जहाँ पे हमारे जो नाइट्स हैं वो रुक रखे हैं, क्या ये तुम्हारे लिए सही रहेगा। और इन उनसे हाँ कह देता है और थैंक यू भी बोल देता है और वो अपनी मदर का हाथ पकड़ के उन्हें अपने साथ है वो ले जाने वाला है, और वो अपना ये जो मैजिशियन होते हैं उनसे अंत में थैंक यू बोल के वहां से वो जाने लगता है। उसकी जो मदर होती है वो कह रही होती है कि ये सब हो क्या रहा है इन, और तुम अब यहाँ पे मैजिशियन बन चुके हो। इन उनसे चलते हुए कह देता है हाँ ऐसा इन लोगों ने वो मेरे को कहा है। ये जो मैजिशियन होते हैं वो इनको जाता हुआ देखते हुए कह रहे होते हैं कि जो बच्चा है वो कितना ज्यादा यंग है एज में लेकिन फिर भी कितना ज्यादा टैलेंटेड और इंटेलिजेंट है। ये जो पैलेस और आइवरी टावर है वो काफी ज्यादा नॉइजी बहुत जल्दी है वो होने वाला है। इसी के बाद हमें रात का सीन है वो दिखाया जाता है। वो नाइट जिसने इनकी मदर के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी होती है वो सड़क पे गुस्से में काफी ज्यादा चल रहा होता है और वो कह रहा होता है चिल्लाते हुए कि वो बच्चा उसको लगता क्या है कि वो असल में कौन है, वो सिर्फ एक यहाँ पे किचन बॉय है वो है, इतना ज्यादा एटीट्यूड पता नहीं कहाँ से उसमें आ रखा है। बहुत जल्दी मैं उसी के सामने उसकी जो मदर है उसके साथ, और वो काफी ज्यादा हंसने लग चुका होता है। इसी बीच में उसके पीछे वो कोई होता है, ये और कोई नहीं इन्हीं होता है। इनने इसकी सारी बात सुन ली होती है और वो अपना जो पैरालाइज मैजिक होता है वो इसी के ऊपर यूज है वो कर लेता है। ये नाइट उसी जगह पे अब रुक चुका होता है। इन उसके करीब आते हुए कह देता है कि अब तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल है वो होगा, कुछ टाइम तक इस तरह से मूव है वो करना, यही मेरा मैजिक है वो करता है। और तुमने अभी जो मेरी मदर थी उसके बारे में क्या बोला, मैंने तुमसे ये भी बोला था कि मैं तुम्हें देखते हैं वो रहूंगा। जो नाइट होता है वो अपने आप
को बिल्कुल भी हिला नहीं पा रहा होता है। इन उससे अब कहने लगता है कि आज तुम ये जो अब काफी ज्यादा बेइज्जत है वो करे गए थे, कि जो अब यहाँ पे नीच किचन मेड है उसका बच्चा है ना उसके द्वारा, तो तुमने काफी ज्यादा अपनी जो अल्कोहल है उसे पी ली और रात में ये जो सड़कें थी उनके ऊपर है वो घूम रहे थे और गलती से तुम्हारा ये जो पैर है वो स्लिप कर गया और तुम ये जो ब्रिज था उससे नीचे है वो गिर गए और इसी तरह से तुम है वो मारे गए। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो यहाँ पे अब नाइट होता है उस दिन इनने सही में पानी में नीचे वो फेंक दिया होता है और इन अब कहने लगता है कि अब मैं इसके बारे में सोचूं तो मैंने अभी ये जो किया है वो काफी ज्यादा सही है क्या। मैं अभी यहाँ पे काफी ज्यादा स्टडी ये सब है वो किया था अपनी पास्ट लाइफ में कि मैं ये जो टाइम है उसे पीछे वो कर लूँ ताकि मैं अपनी जो राइट चॉइसेस है वो करूँ, और मेरे हाथों में इतना सारा ये जो खून रग रखा था मैं उसे साफ है वो कर लूँ। लेकिन अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि मैं अपनी जो हाथ है उनसे ये जो पूरा ब्लड है उसे कम्प्लीटली इरेज है वो नहीं कर सकता हूँ। मैं सिर्फ अपनी ये जो करीबी लोग है उन्हें प्रोटेक्ट है वो करूंगा जो मेरे लिए प्रेशियस है वो है, और मैं ऐसा करने के लिए कुछ भी है वो कर सकता हूँ, चाहे मेरे को अपने जो हाथ है उन्हें दोबारा से ये जो खून है उससे रगना ही क्यों ना पड़े, और मैं तुम्हें कभी भी माफ है वो नहीं करूंगा। हमें दिखाया जा रहा होता है कि जो नाइट होता है वो पानी में गिर के अब सही में मर भी है वो चुका होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है इन उसी होटल में आ चुका होता है जहाँ पे वो अपनी मदर के साथ ठहरा होता है और वहाँ पे आके वो अपना थोड़ा थक चुका होता है, कह रहा होता है कि मेरा जो सर है मेरे को ऐसा लग रहा है इसके टुकड़े वो होने वाले हैं। मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि मैं ये अपना ये जो मान है सिर्फ उसे एक पैरालाइसिस पहले उसे यूज़ करने के बाद ही वह वो ख़त्म कर लूँगा। मैं होप करता हूँ मेरी जो बॉडी है वो बहुत जल्दी बड़ी है वो हो जाए, और वो अपनी जो मदर होती है उनको भी देख लेता है कि वो अपना चैन से वो सो रही होती है। उन्हें देखते हुए वो अपना याद करने लगता है कि जब मैं अपना ये जो मैजिक अकेडमी थी उसके अंदर एंटर वो किया था, 1 साल के अंदर ही मैं ये जो फर्स्ट क्लास वाला मैजिशियन था वो अपनी पास्ट लाइफ में मैं बन चुका था। लेकिन मेरी ये जो मदर थी ना वो अब यहाँ पे मूलीगान स्टेट थी उसके अंदर अकेले वो रह गई थी और इनको कोई इलनेस है वो हो रखी थी, उसकी वजह से ये मर गई। ये कभी भी विटनेस है वो नहीं कर पाई कि इनका ये जो बच्चा था वो कितना बड़ा, ये जो सक्सेसफुल मैजिशियन था ना वो बन चुका था। और वो अपनी जो मदर होती है उनसे अब कह देता है मदर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इस लाइफ में मैं आपको प्रोटेक्ट है वो करूँगा, मैं आपको हैप्पी है वो करूँगा, सो प्लीज़ आप इस बार लंबा है वो जीना। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें ये जो ग्रीन रिवर एम्पायर होता है उसका जो यहाँ पे एम्परर का कैसल होता है उसके तरफ का सीन है वो दिखाया जाता है। यहाँ पे जो एम्परर होते हैं वो कह रहे होते हैं किसी से कि तो अब टावर ओनर तुम इसके बारे में क्या सोचते हो। ये जो टावर ओनर है वो अपना 5th क्लास वाले मैजिशियन है और यहाँ पे जो अब आइवरी टावर है उसके ओनर है, और यहाँ पे ये जो अब एम्परर थे उन्होंने इनकी बात है वो करी होती है और टावर ओनर कहने लगते हैं कि मैं अभी के लिए कोई भी चीज़ है वो उसे अच्छे से बताया वो नहीं सकता हूँ, लेकिन माना एक एनर्जी है जो तुम्हारी बॉडी के अंदर सर्कुलेट ये सब है वो होते रहती है ब्लड के रूप में, और तुम अपने जो मानव ब्रेन है उसे यूज करते हुए ये जो मैजिक होता है उसे मैनिफेस्ट है वो कर पाते हो। और नॉर्मली ये सारी जो चीजें होती है उसे हम ये जो मैजिक अकेडमी होती है उसके अंदर वो सीखते हैं। मैंने ऐसा किया था और जितने भी ज्यादातर मैजिशियन होते हैं उन सब ने यही सब है वो किया है, लेकिन वो क्लेम करता है कि उसने ये सब कुछ खुद से वो सीखा है और प्लस वो एक जो वो फर्स्ट क्लास वाला मैजिक होता है उसे फ्रीली यूज है वो कर पा रहा है जैसे ये जो फर्स्ट मैजिशियन थे ना वैसा। और यहाँ पे इसी के बाद हमें बताया जाता है फर्स्ट मैजिशियन असल में जो है ना बहुत टाइम पहले एग्जिस्ट है वो करते थे। इन्होंने अपने ये जो माना वाली एबिलिटी थी उसे डिस्कवर है वो कर लिया और उन्होंने ये जो अब माना मैजिक था उसके बारे में किसी से सीखा नहीं कभी भी, और लेकिन फिर भी वो अपना मैजिक ये सब था उसे खुद से मैनिफेस्ट है वो कर पा रहे थे। ये असल में लेजेंड है काफी ज्यादा ये जो मैजिशियंस है ना उनके बीच में। एम्परर इनकी सारी बातें सुनने के बाद कहने लगते हैं फर्स्ट मैजिशियन क्या तुम ये जो यहाँ पे अब ड्रैगन की प्रेजेंस है लेजेंड्स के अंदर मिथ्स के अंदर उस सब की बात कर रहे हो। आइवरी टावर के ओनर कहने लगते हैं ये जो ड्रैगन्स है वो सिर्फ हमारी इल्यूजन है वो असल में हो, और ये जो फर्स्ट मैजिशियन है वो एग्जिस्ट करते हैं वो एक अब फैक्ट है वो है क्योंकि बिगिनिंग है उसे अब स्टार्ट तो कभी होना होगा ताकि हम ये जो प्रेजेंट है उस तरफ है वो पहुंच जाए। और मैं अभी ये जो सिचुएशन है उसे अपने लॉजिक है उससे बिलीव है वो नहीं कर सकता हूँ, मेरे को ये सारी चीजें हैं उन्हें अपनी आंखों से कंफर्म है वो करना होगा। और यहाँ पे ये जो अब मूलीगान स्टेट है उसके अंदर जो भी अब डिस्पैच हुआ था ना मैजिशियन ये सारे टेस्ट लेने के लिए वो इस टाइप का नहीं है कि वो झूठ है वो बोले, तभी भी ये फैक्ट की ये सारी जो चीजें हैं वो कोई मिस्टेक नहीं है ये सब नहीं है। तब वो जो बच्चा है ना उसकी एबिलिटी है वो काफी ज्यादा अब यहाँ पे डेंजरस है। फिलहाल के लिए तो मैं इतना ही है वो कह सकता हूँ। और इनसे ये सब कुछ सुनने के बाद वो सामने अपना ये जो दरवाजा होता है उसके थ्रू में अपना एक जो प्रिंस होता है उससे कह देते हैं कि तुम अंदर है वो आ जाओ, और ये जो प्रिंस होता है वो दरवाजा खोल के अंदर भी है वो आ जाता है। ये जो प्रिंस है वो एम्परर का बेटा है और यानी ये जो अब ग्रीन रिवर एम्पायर है उसका एक क्राउन प्रिंस है। और ये जो अब
अब यहाँ पे एम्परर होते हैं वो अपने बेटे से कहने लगते हैं कि अब तुम्हें काफी ज्यादा टाइम है वो हो चुका है कि तुम ये जो इंपीरियल पैलेस है उससे बाहर है वो गए हुए पूरे ये जो 5 साल से ज्यादा है वो हो चुका है, तो तुम्हें थोड़ी देर के लिए बाहर है वो जाना चाहिए। और हाँ, मैं तुम्हें ये जो अब सेकेंडरी रॉयल नाइट है उनका जो ऑर्डर है वो तुम्हारे साथ है वो भेज दूंगा। 300 ये जो इंपीरियल सोल्जर्स है वो और 3rd क्लास वाले मैजिशियन है उन्हें भी तुम्हारे साथ है वो भेज दूंगा। तो फिर तुम सीधे ये जो वो मूलीगंज स्टेट है वहाँ पे जाओ अभी के अभी, और वो बच्चा जिसका नाम इन पेज है उसे यहाँ पे वो लेकर आओ। और ये जो प्रिंस है इसका नाम हेडेन है, तो वो अब ये सारी बातें सुनने के बाद कह देता है कि इन पेज ये असल में कौन है। ये सुनने के बाद एम्परर कह देते हैं कि अच्छा तुमने अभी तक उसके बारे में वो सुन नहीं रखा है, तो फिर तुम इस सब को है वो भूल जाओ। मैंने तुम्हें कितने बार बोल दिया है कि अब जितनी भी इवेंट्स ये सब होते रहते हैं एम्पायर के अंदर से अच्छे से अपडेटेड है वो रहा करो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं ये जो जॉब है उसे दूसरा प्रिंस है उसे दे दूंगा। लेकिन इतने में ये जो अब हेडेन होता है वो कहने लगता है कि नहीं फादर प्लीज आप इधर मेरे को जो है ना वो जाने दीजिए, और मैं सही में ये सारी चीजें वो अच्छे से वो कर लूंगा बिना किसी दिक्कत के। एम्परर कह देते हैं चलो ठीक है, तो फिर तो तुम अपने आप को प्रिपेयर भी है वो कर लो अपना ये जो डिपार्चर है ना उससे पहले, क्योंकि तुम्हें काफी ज्यादा लंबा जर्नी है वो करना होगा नॉर्थ की तरफ में। हेडेन तो यहाँ से वो चला गया होता है, और यहाँ पे जो आइवरी टावर के ओनर होते हैं वो कह देते हैं कि मैं भी यहाँ से वो जाऊंगा और अपनी प्रिपरेशन है वो करूंगा। एम्परर कहने लगते हैं कि अच्छा तो तुम्हारे पास ऑलरेडी कुछ है जिसके लिए तुम्हें प्रिपेयर करना है। आइवरी टावर के ओनर कहने लगते हैं कि हाँ तुम्हें पता है कि हम जो मैजिशियन है उन्हें बाहर जाना ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और अगर मैंने अभी अपने जो अब लोग हैं उन्हें अपना कन्विंस करने का ट्राई वो नहीं किया तो फिर ये जो प्रिंस का डिपार्चर है ना उस टाइम पे कोई ये जो अब 3 मैजिशियन है वो जाने के लिए तैयार है वो नहीं होंगे। एम्परर की ये बात सुनने के बाद थोड़ा हंसते और कह देते हैं कि ठीक है तुम यहाँ से जा सकते हो। आइवरी टावर के ओनर भी यहाँ से जब बाहर आ जाते हैं तब उनका ये जो एक बंदा होता है वो कह देता है कि टावर ओनर क्या आप यहाँ पे जो आइवरी टावर है वहाँ पे रिटर्न करोगे क्या। आइवरी टावर के ओनर कह देते हैं नहीं, उससे पहले मेरे को कहीं और पे वो जाना है। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है कि ये जो इन होता है वो अपना जिस अब होटल में रुका होता है उधर रात से सुबह है वो हो चुकी है, और वो कह रहा होता है कि जो आइवरी टावर है और रॉयल फैमिली है वो अब काफी जल्दी अपना एक्शन है वो लेने वाले हैं, क्योंकि ये जो अब यहाँ पे मैजिशियन ने टेस्ट मेरा लिया था उसने मेरे को ऑलरेडी ये जो मैजिशियन है उसके रूप में अब मान है वो लिया है। तो फिर ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि उसने अपने ये जो हायर अप्स थे उनको तुरंत के तुरंत रिपोर्ट है वो कर दिया है इसके बारे में। ये सब कुछ ऐसा है जैसा मैंने सोचा था, और ये जो अब करंट एम्पायर है ना वो काफी ज्यादा अच्छे से टैलेंट है उसकी खोज में वो है जो अब यहाँ पे प्रिंस हेडेन है उसे अकम्पनी वो कर पाए। और दूसरी तरफ ये जो टावर ओनर है हर्बर्ट वो जो है ना ऑलरेडी जो 5th प्रिंस है रेगना उसकी साइड में वो है, लेकिन फिर भी उसको और भी लोग है वो चाहिए टावर के अंदर में। ये बहुत जल्दी है जो रॉयल फैमिली है और यहाँ पे अब आइवरी टावर है उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है वो क्रिएट कर देगा। और अब मैं इस जगह पे चाहिए जो एम्परर है या फिर आइवरी टावर है उन दोनों की साइड लूं, या फिर मैं सीधे ही अपनी जो खुद का पाथ है उसे क्रिएट कर लूं। मेरे पास सही में लिमिटलेस पोटेंशियल है वो है, और अंत में मैं इस जगह पे वो बिल्कुल नहीं होने वाला हूँ, जो मैनिपुलेट है वो होने वाला है। इन जब इसी तरह से अपने रूम में वो होता है बाहर, ये जो अब एडम जिसने उसका मैजिक का टेस्ट ये सब लिया होता है वो अब चिल्लाते हुए इनसे बोल देता है एम्पायर के मैजिशियन इन पेज तुम्हें ये जो अब मैजेस्टी है वो बुला रहे हैं, और इन्होंने काफी चिल्लाया होता है तो इन थोड़ा सरप्राइज हुआ होता है, और यहाँ पे वो फिर दरवाजा खोल के इनसे बाहर मिलने भी है वो आ चुका होता है। एडम उससे कहने लगते हैं कि ये जो मैजेस्टी है उन्होंने तुम्हारे लिए जो कमांड पेपर है उसे इशू है वो कर दिया है। मैं तुम्हें प्रॉपर जो कर्टेसी होती है ना रॉयल फैमिली के सामने तुम्हें किस तरह से एक्ट करना चाहिए वो है वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ उस तरह से तुम पोज है वो कर लेना। इन्होंने हाँ है वो बोल देता है, और यहाँ पे एडम उसे बताने लगते हैं कि तुम अपना जो है वो घुटनों पे है वो आ जाओ और अपना जो राइट हैंड है उसे अपने हार्ट पे रखो। इतने में वो देख लेते हैं कि ये जो अब इन है उसने सारे जो इंस्ट्रक्शन होते हैं उन्हें अच्छे से फॉलो करके एक पोज अच्छा सा है वो बना लिया होता है, और वो अपना सोचने लगते हैं ये क्या है, क्या ये इसका सही में फर्स्ट टाइम है जो इसने ये पोज है वो किया है। इसी के बाद वो जो अपना ये मैजिक बॉल होता है उसे एक्टिवेट कर लेते हैं, और ये जो एम्परर होते हैं वो डायरेक्टली कॉल के थ्रू अब इनको बोलने लगते हैं कि मैं तुम्हारा जो टैलेंट है ना इन पेज उसे काफी ज्यादा अच्छे से वो मान लेता हूँ, और तुम्हें ये जो एम्पायर का मैजिशियन है उसके रूप में एक्सेप्ट है वो कर लेता हूँ। मैं तुम्हारा ये जो अब नेम है उसे आइवरी टावर की जो अब लिस्ट है उसके अंदर परमिट है वो कर दे रहा हूँ, एंड मैं तुम्हें ये जो अब इंपीरियल पैलेस है उसके अंदर इनवाइट है वो कर दे रहा हूँ। तुम्हारी ये जो जर्नी होगी उसके अंदर तुम्हें अकम्पनी करने के लिए मैंने अपना जो अब एल्डेस्ट बेटा है उसे मैंने तुम्हारे पास है वो भेज दिया है। मैं तुम्हारी ये जो अब ऑल द बेस्ट है वो बोल देता हूँ इस जर्नी के लिए। इनकी बातें सुन के सोच रहा होता है कि मैं अच्छे से देख सकता हूँ कि इस जगह पे क्या करना चाहते हैं,
और एम्परर का कोर इसी तरह से है वो कट चुका होता है, इन उठ रहा होता है। ये जो अब एक नाइट होता है ना वो इनके सामने आ चुके होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि मेरा नाम अर्नोल्ड है और मैं ये जो मूलीगान नाइट्स है उनका कैप्टन हूँ, और ये जो मूलीगान टेरिटरी है उसके अंदर मेरे को तुम्हें एस्कॉर्ट करने का ऑनर है वो मिल चुका है मिस्टर इन। तो मैं तुम्हें ये जो एस्कॉर्ट है वो करूंगा लॉर्ड के कैसल के लिए। हाँ, जब तक ये जो प्रिंस है ना वो अपना आएगा इधर इनको लेने के लिए, तब तक इनको ये जो मूलीगान टेरिटरी है उसके जो लॉर्ड का कैसल है उसके अंदर है वो रुकना है। इसी के बाद अब हमें दिखाया जाता है मूलीगान टेरिटरी के जो अब लॉर्ड होते हैं ना उनके तरफ का सीन। वो अपने ये जो अब कैसल होता है उसके बाहर इनका इंतजार है वो कर रहे होते हैं, और वो अपने जो बच्चे होते हैं रवि मार्गरेट उनसे बोल देते हैं कि मैं तुम दोनों से दोबारा बोल दे रहा हूँ कि अभी आगे से तुम जो भी बोलने वाले हो उसे सोच समझ के वो बोलना, और ये जो मैजिशियन है उसे अपना पूरी तरह से रिस्पेक्ट है उससे ट्रीट है वो करना। और इन ये जो मूलीगान टेरिटरी के लॉर्ड का कैसल होता है उधर है वो पहुंच चुका होता है। इनको अपना बाहर आते हुए देखते हुए ये जो लॉर्ड होते हैं ना इस जगह के वो अपने मन ही मन कह रहे होते हैं कि ये जो है ना ये काफी ज्यादा यंग है, लेकिन फिर भी ये जो है ना ये एक एम्पायर का मैजिशियन है वो है, और ये इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि ये जो एम्परर है उनका अटेंशन इसने खुद पे ग्रैब है वो कर लिया है। इस जगह पे कोई भी हार्म मेरे को नहीं आएगी कि मैं इसके साथ थोड़ा सा फ्रेंडली है वो हो जाऊं, और उन्होंने अच्छे से ये जो इन होता है उससे वेलकम भी है वो कर लिया होता है। और इनको ये जो अब मूलीगान टेरिटरी का कैसल है इसके अंदर रहते हुए कुछ दिन है वो बीत जाते हैं, और दो मेड उसके बारे में आपस में बात कर रही होती है कि ये तुमने देखा क्या, वो जो वो बच्चा है वो दोबारा से ट्रेनिंग ग्राउंड में वो चला गया है। मैंने देखा कि वो अपनी जो फायर है उसे अपने हाथों से वो बना रहा था, कास्ट कर रहा था। दूसरी मेड उससे कहने लगती है कि उसे मैजिशियन के रूप में एक्सेप्ट है वो कर लिया गया, तो तुम समझ जाओ ये क्या है। और वो जो बच्चा है ना वो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, उसने ये जो पूरे 15 दिन इधर रुका है ना उधर काफी अच्छे से ट्रेनिंग ये सब है वो लगातार करी है। और अभी हम बात कर रहे हैं तो वो अपने ट्रेनिंग ग्राउंड में ही है वो होगा। हमें इनको दिखाया जाता है वो सही में ट्रेनिंग ग्राउंड में होता है। थोड़ा अपना फोकस करने के बाद वो अपना जो एक स्पेल होता है उसे कास्ट कर लेता है फ्रॉस्ट नोवा, और उसके आसपास में पूरा ये जो ट्रेनिंग ग्राउंड होता है वो बर्फ से वो जम जाता है। इन ये देख के सेटिस्फाई है वो नहीं हुआ होता है, कह रहा होता है कि इतना काफी नहीं है मेरी पास्ट लाइफ के अंदर, मैं क्या ये जो ट्रेनिंग ग्राउंड है इसके साथ में पूरा ये जो मूलीगान का कैसल है ना उसे फ्रीज है वो कर दिया होता। ये जो बॉडी है ये काफी ज्यादा लिमिटेड है वो है, मेरे को कुछ करना होगा। अपना ये जो माना की कमी है उसके लिए इतने में कोई उसके करीब है वो आ रहा होता है, मैजिशियन चिल्लाते हुए, और वो असल में एक बटलर होता है। वो अब इनसे कह देता है कि प्लीज हेल्प करो, ये जो अब लॉर्ड है वो मिसिंग है वो हो चुके हैं। इन्होंने काफी ज्यादा जल्दी से इनको ये बोला होता है, तो इन उनसे कह देता है कि वो अब मिसिंग हो गए हैं। तो अब यहाँ पे ये जो बटलर होता है वो अब धीरे धीरे अच्छे से एक्सप्लेन है वो करने लगते हैं कि कल वो अपना जो गॉबलिन हंटिंग थी वो करने के लिए वो गए थे, यंग मास्टर रवि है उनके साथ में, और काफी नाइट भी थे ना उनके साथ में, लेकिन अब वो मिसिंग है वो जा रखे हैं। हमारे पास जितनी भी मैन पावर अवेलेबल थी हमने उसे यूज है वो किया उन्हें ढूंढने के लिए, लेकिन फिर भी हम कुछ भी है वो नहीं कर पाए। हमें थोड़े थोड़े ये जो फाइट के ट्रेसेस थे वो मिल पाए। और ये जो इन होता है वो ये सुन के अब सोचने लगता है कि इनका अब जो मरने का टाइम है वो नहीं है। अगर मैं सोचूं तो ये जो अब यहाँ पे मूलीगान टेरिटरी के लॉर्ड है ना वो अपना एक असैसिन है उसके हाथों से मारे वो जाएंगे। जब ये यूनिफिकेशन वाली वॉर है वो स्टार्ट होने वाली होगी उससे कुछ टाइम पहले ही फ्यूचर के अंदर, और उनका ये जो बेटा रवि है वो जब यूनिफिकेशन वाली वॉर स्टार्ट हो जाएगी तब सब कुछ अबेंडेंड करके कहीं और भागे वो जाएगा, अपनी टेरिटरी को अबेंडेंड कर देगा, और अंत में जाके इसे पकड़ लिया जाएगा और एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा यानी मार दिया जाएगा। इन ये जो बटलर होते हैं उनसे कह देता है कि मेरे को लगता है कि ये जो अब मैजिशियन एडम है वो इस जगह पे मेरे से ज्यादा हेल्प है वो होंगे, तुम्हें नहीं लगता क्या। इस पे बटलर इनको बता देते हैं कि अभी वो जो अपना कोई और टेरिटरी है उसके अंदर है वो जा रखे हैं अपना किसी मिशन है उसके लिए। इन ये सुन के थोड़ा सरप्राइज हुआ होता है और वो सोचने लगता है कि ये जो है ना ये काफी ज्यादा रेयर है कि ये जो डिस्पैच मैजिशियन है वो अपनी जिस टेरिटरी को असाइन किया गया होता है उन्हें उसे अबेंडेंड करके अपना जो है ना बाहर चले जाए। मेरे को इसकी एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता है, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा मेरे से रिलेटेड है वो है। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये जो अब यहाँ पे सीक्रेटली अपना ये जो अब आइवरी टावर के लीडर है ना उन्हें रिपोर्ट करने के लिए वो चला गया होगा मेरे बारे में। और अब मैं बता दूं कि अभी जो ग्रेटेस्ट वेपन मेरे हाथ में ना वो ये है कि मैं अपने ये जो फ्यूचर है उससे प्रिडिक्ट है वो कर सकता हूँ। और ये जो अब ग्रेट लॉर्ड है ना इस जगह के वो अगर मर जाते हैं तो ये जो फ्यूचर है वो काफी ज्यादा चेंज है वो हो जाएगा। तो मैं अपनी ये जो अब वेपन मेरे पास है ना उससे लूज है वो कर लूंगा। और ये जो बटलर होते हैं वो इनसे और भी कह रहे होते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसीलिए हम तुमसे इतने में इन बोल देता है कि तो वो कहाँ है। मैं आपके ये जो सर्च है उसके अंदर अच्छे से कॉर्पोरेट है वो करूंगा। और वो सोच रहा होता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी है वो होने नहीं दे सकता, अपना जो ग्रेटेस्ट वेपन है उसे खोने है वो बिल्कुल नहीं दे सकता, यानी टाइम को प्रेडिक्ट करना। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है इन ये जो लॉर्ड होता है उन्हें सर्च करने के लिए वो जा रहा होता है। उससे पहले वो थोड़ा अपना तैयार है वो हुआ
होता है उसकी मदर उसके पास आ जाती है और वो कह देती है मेरे को पता चला है कि क्या हुआ है और तुम ये जो माउंटेन्स है उधर जा रहे हो उनको अब यहाँ पे सर्च करने के लिए, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है, तुम अभी भी काफ़ी ज़्यादा यंग हो इस जैसी चीज़ है उसके लिए। इतने में इन उनकी बात काटते हुए कह देता है कि अब मैं एक मैजिशियन हूँ, लेकिन उसकी मदर अभी भी उससे कह रही होती, लेकिन फिर भी इन उनसे कह देता है कि आपको ज़्यादा चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं वापस आऊँगा। इतने में ये लॉर्ड की बेटी होती है ना मार्गरेट, वो वहाँ पे आ चुकी होती है और वो इनसे कह देती है कि प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरे फादर और ब्रदर है उन्हें ढूंढ दो और यहाँ पे अगर तुम ऐसा कर देते हो तो फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी है वो करूँगी, अपने फादर से बोल के तुम्हें पैसे लैंड सर्वेंट जो भी चाहिए होएगा वो मैं दे दूँगी, तो प्लीज़। और इन इसी बीच में उसके हाथ में एक रिंग नोटिस है वो कर लेता है और वो कह देता है कि मैं उन्हें ढूंढ दूंगा। ये सुन के ये लड़की थोड़ा सा खुश है वो हो रही होती है, लेकिन इन उससे कह देता है उससे पहले तुमने ये जो रिंग पहन रखी है क्या मैं उसे कुछ टाइम के लिए बोरो कर सकता हूँ, क्या मैं उसके अंदर से माना सेंस है वो कर सकता हूँ, ये मेरे को उनको ढूंढने में हेल्प है वो करेगी। मार्गरेट उसे ये जो रिंग होती है उसको दे भी देती है और इनने ये रिंग जैसी पहनी होती है उसका जो माना होता है वो इंक्रीज हो चुका होता है और इन्हीं से देखते हुए सोचने लगता है कि जैसा इसने लास्ट मेरी लाइफ में किया था ना वैसे इसने अभी भी वो किया है। ये जो रिंग है ये मूलिगान रिंग है, ये एक लो टियर का आर्टिफैक्ट है जो अब यहाँ पे इसे भी पहन लेता है ना उसका माना थोड़ा इंक्रीज है वो हो जाता है। और ये जो वो मार्गरेट होती है वो इनसे कह रही होती है कि तुम्हें उन्हें ढूंढना होगा और हाँ ये जो अब तुम्हें दे रही हूँ ना रिंग ये मैं तुम्हें बस ऐसे ही बोरो करने के लिए वो दे रही हूँ, ये मेरा फैमिली का ट्रेजर है जिसे मेरे फादर ने वो दिया था। तो और इन उससे कह देता है ठीक है, इन अब कह देता है कि मेरी ये जो माना की कमी पड़ रही थी वो अब पूरी है वो हो चुकी है। तो वो सीधे यहाँ पे ये जो नाइट्स होते हैं उनके साथ ये जो अब लॉर्ड का सर्च होता है उसके लिए वो निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ये जंगल में वो पहुंच चुके होते हैं, उसके साइड में जो नाइट होता है वो बता देता है कि इधर से हमें ये जो लॉर्ड की ट्रेसेस थे वो मिलना बंद है वो हो चुके थे। इन सिचुएशन को देखने लगता है उसे कुछ गॉब्लिन्स की डेड बॉडी होती है वो दिख रही होती है, उसे देखते हुए वो कह रहा होता है कि यहाँ पे कुछ जो अब गॉब्लिन्स की डेड बॉडी ये सब है वो पड़ रखी है, जबकि यहाँ पे काफी सारे जो अब गॉब्लिन्स है उनके द्वारा अटैक ये सब है वो हुआ होगा, इससे पहले ज्यादा कुछ हो जाए मेरे को उन्हें ढूंढ लेना चाहिए। तो वो अपने ये जो अब समनिंग मैजिक होता है उसे यूज करते हुए एक वुल्फ स्पिरिट को समन है वो करने लग चुका होता है। मैजिक सर्कल बन रहा होता है, रोशनी ये सब चमक रही होती है, लोग ये देख के कह रहे होते हैं वुल्फ स्पिरिट। और यहाँ पे ये जो इनका मैजिक होता है वो सक्सेसफुल होता है, उसने एक जो अब यहाँ पे वुल्फ स्पिरिट का बच्चा होता है उसे समन कर लिया होता है और जो अब भौंक भी रहा होता है। ये देख के इधर जितने भी लोग होते हैं वो काफी ज्यादा शॉक हो चुके होते हैं। इन्हीं से देखते हुए कह रहा होता है कि मेरी पास्ट लाइफ में और भी बड़ा वाला है वो बाहर आया था, अगर लोग जो है ना इसे अब अच्छे से ना देखे तो वो समझ लें कि ये जो है ना ये एक पप्पी है, लेकिन क्या कर सकता हूँ मेरे पास जो माना है ना उसके साथ अभी के लिए मैं इतना ही कर सकता हूँ। इन ये जो अब वुल्फ स्पिरिट होता है उससे कह देता है कि तुम उसे स्मेल करो और हमें वहां पे वो ले जाओ जहाँ पे ये जो लोग है ना वो गए हैं। और ये जो अब वुल्फ स्पिरिट होता है वो अपना ये ब्लड सूंघ लेता है लॉर्ड का जहाँ पे इस जगह पे गिर रखा होता है और वो सीधे वो निकल चुका होता है जहाँ पे वो होते हैं। और इन ये जो लोग होते हैं नाइट उनसे कह देता है कि हमें ये जो अब वुल्फ स्पिरिट है उसे बस फॉलो कर लेना। इसी के नेक्स्ट सीन में अब हमें लॉर्ड की तरफ का सीन दिखाया जाता है। लॉर्ड के ऊपर काफी गॉब्लिन्स ये सब ने अटैक कर रखा होता है, लॉर्ड ये गॉब्लिन्स को अपना मारे जा रहे होते हैं, उनकी हालत इतनी ज्यादा अच्छी भी नहीं होती, कह रहे होते हैं चारों तरफ गॉब्लिन ही गॉब्लिन है, इस जगह पे सही में कुछ ज्यादा ही गॉब्लिन होते हैं। और वो कह देते हैं कि इस तरह से अगर यही कंटिन्यू होते रहा तो अंत में हम सब है वो मर जाएंगे। और ये अपने जो बेटे होते हैं उनसे कह देते हैं कि रवि तुम यहाँ से वो चले जाओ, हम ये जो गॉब्लिन्स है उन्हें वो संभाल लेंगे, तुम कैसल में रिटर्न करके ये सब लोगों को बता देना कि ये जो वो मूलिगान माउंटेन है उसके अंदर काफी सारे गॉब्लिन्स है वो आ चुके हैं और ये डेंजरस हो चुका है जल्दी। लेकिन इतने में ये जो रवि होता है वो काफी ज्यादा कांपने वो लग चुका होता है और वो चिल्ला के कह देता है फादर आपके पीछे। हमें दिखाया भी जाता है कि एक गॉब्लिन इन्हें अब पीछे से मारनी है वो जा रहा होता है, लेकिन इससे पहले ये इन्हें मार पाता वहां पे ये जो इन है वो आ चुका होता है और उसने फ्रॉस्ट नोवा यूज है वो कर लिया होता है। और लॉर्ड जब अपनी आंखें खोलते हैं तब वो देख लेते हैं कि चारों तरफ ये जो गॉब्लिन्स होते हैं वो बर्फ में जम चुके होते हैं और इन भी यहाँ पे वो आ रखा होता है। इनको देखते ही ये जो अब लॉर्ड होते हैं उनकी जो आंखें होती है वो बंद हो जाती है, वो वहां पे बेहोश हो जाते हैं। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लॉर्ड जब अपनी आंखें खोलते हैं तब वो अपने ये जो कैसल होता है उसी के अंदर खुद को पाते हैं, उनकी जो बेटी होती है वो उनके सामने ही है वो होती है। और ये जो लॉर्ड होते हैं वो कहने लगते हैं कि मार्गरेट इस जगह पे बस हुआ क्या मैं यहाँ पे। मार्गरेट काफी रोते हुए बताने लगती है कि ये जो सर इन थे उन्होंने आपको रेस्क्यू है वो कर लिया, फादर ब्रदर आप पूरे 2 दिन तक अनकॉन्शियस थे वो थे। इतने में इनका ये जो बटलर होता है वो भी यहाँ पे वो आ चुका होता है ये न्यूज सुन के कि ये जो लॉर्ड है वो उठ चुके हैं और वो कह
देते हैं कि ये जो बाकी के लोग थे उनका क्या हो। बटलर उन्हें बता देते हैं कि 12 सोल्जर जो थे वो अब रिटर्न है वो नहीं कर पाए। ये सुनने के बाद ये थोड़ा शांत हो चुके होते हैं और वो फिर वो कह देते हैं कि जो मैजिशियन है वो कहाँ है, मेरे को उसे अभी खुद अपने आप है वो देखना होगा। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है इन अपना ट्रेनिंग ग्राउंड में होता है। बटलर उसके पास आ जाते हैं और वो कह देते हैं कि जो अब लॉर्ड है वो अपना जग चुके हैं और वो तुम्हें ये जो रिसेप्शन रूम है उसके अंदर है वो बुला रहे हैं। और इन ये जो रिसेप्शन रूम होता है उधर पहुंच जाता है उसे ये जो अब लॉर्ड होते हैं वो मिल जाते हैं रवि के साथ में। और इन लॉर्ड से कह देता है कि तो आप कैसा फील कर रहे हो। लॉर्ड उससे कहने लगते हैं कि ये सारे लोगों ने इतनी ज़्यादा केयर करी है उसकी वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा फील है वो कर रहा हूँ और मैं तुम्हें अपना जो सिंसेरेस्ट ग्रेटिट्यूड है वो दिखाना चाहता हूँ। तुम्हारी ये जो हेल्प थी उसके लिए तुमने ये जो अब मूलीगान फैमिली है उसका प्रेजेंट और फ्यूचर भी है उससे बचा लिया है। और अब तुमने ये जो अब मूलीगान माउंटेन था उसके अंदर जितने भी गॉब्लिन्स थे उन्हें वो मार दिया है और हमारी ये जो स्टेट है उसे प्रोटेक्ट किया है। तो इस तरह की चीज़ को मैं बिना कोई सूटेबल तुम्हें रिवॉर्ड दिए जाने थोड़ी दे सकता हूँ, वरना मैं ये जो लॉर्ड है वो ना कहलाता। तो अब मैंने काफ़ी सोचने के बाद ये तुम्हारे लिए प्रिपेयर है वो कर लिया। इनने जब ये बॉक्स खोला होता है तब इसके अंदर उससे वही रिंग है वो दिखती है जो उसे मार्गरेट ने वो दी होती है कुछ टाइम के लिए। और यहाँ पे वो बताने लगता है इनको कि मैंने सुना था कि जो मार्गरेट है उसने तुम्हें ये जो रिंग है वो दी थी क्योंकि तुमने इसके अंदर से माना डिटेक्ट वो किया था। मैं तो इसको अब सोचता था कि ये सिर्फ हमारी ये जो फैमिली है उसका सिर्फ एक एयरलूम है, लेकिन ये जो रिंग है वो असल में किस तरह की अब पावर पोजेस है वो करती है बताना। तो क्या ये तुम्हें आगे जाके कभी भी हेल्प है वो करेगी मैजिशियन। इन्होंने बता देता है कि जो रिंग की पावर ये है ना कि ये तुम्हारी बॉडी के अंदर जो माना है उससे एम्पलीफाई वो कर देता है। और मैंने इतने सारे गॉब्लिन्स को मारा था उसमें इस रिंग ने काफी ज्यादा हेल्प है वो करी थी। ये लॉर्ड फिर इनसे कह देता है कि ये काफी ज्यादा अच्छी बात है, तो ये जो रिंग है ना मैं उसे तुम्हें गिफ्ट के रूप में वो देना चाहता हूँ और तुम इसे ये जो एक टोकन है ना उसके रूप में समझ है वो सकते हो। और इस मूवमेंट से मैजिशियन इन पेज तुम हमारी ये जो अब फैमिली है ना मूलीगान फैमिली उसके जो अब ऑनर गेस्ट है उसके रूप में एक्सेप्ट है वो करे जाते हो पूरे फॉरएवर है वो उसके लिए। ये जो है ना ये अब हमारा जो टोकन है ना इतना ज्यादा लंबा प्रॉमिस है उसके लिए वो अब टोकन के रूप में वो रहेगा। क्या तुम ये जो टोकन है इसे एक्सेप्ट है वो करोगे। और जो इन होता है वो इसे देख के समझ जाता है और वो बता देता है कि फॉरएवर ऑनर गेस्ट ये असल में ये जो एक बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो है जो पूरा 1000 ईयर्स है ना उतना तक है वो चलेगा। नोबल्टी होता है ना एम्पायर के उनके लिए इनने इस रिंग को पहन लिया होता है यानी उसने इसे एक्सेप्ट है वो कर लिया इस टोकन को। और ये जो लॉर्ड होते हैं वो उससे अब थोड़ा झुकते हुए कह देते हैं इन पेज हमारी फैमिली हमेशा तुम्हें वेलकम है वो करेगी और तुम्हारे को अगर हमारी फैमिली उसके तरफ से किसी भी तरह की हेल्प है वो चाहिए होगी तो हम प्रॉमिस करते हैं कि हम तुम्हारे साइड में वो रहेंगे और हम कसम खाते हैं कि हम ये जो अपना प्रॉमिस है उसे ऑनर करेंगे काफी आने वाली जनरेशन है उस तक भी। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अब कहीं पे वो जा रहा होता है अपने ये जो कुछ नाइट्स होता है ना उनके साथ में और ये जो कैप्टन होता है उनसे कह देता है कि ये जो अब लोडस टाउन है वो असल में कहाँ पे है। और ये अब कैप्टन आर्नोल्ड होते हैं वो उसे बता देते हैं कि हम उस जगह पे बहुत जल्दी है वो आने वाले हैं, हम बस ये हील को क्रॉस कर लेंगे तो हम उसे है वो देख पाएंगे। इसी के बाद हमें पास में दिखाया जाता है कि इनने अंत में ये जो लॉर्ड थे उनसे बोला था कि क्या आपको कोई एक अच्छा सा अल्केमिस्ट पता है क्या आपकी जो स्टेट है उसके अंदर में जो अब काफी अच्छे से ये जो एलिक्सर ये सब है उन्हें बना सकता है। और ये लॉर्ड इनको बता देते हैं कि जो अब नॉर्थ साइड में थोड़ा एक टाउन है ना लोडस का उस जगह पे एक अल्केमिस्ट रहता है जिसका नाम रेडियो है। वो ओरिजिनली कैपिटल्स है ना वो है लेकिन वो कोई जो स्पेशल हर्ब थी उसकी वजह इस जगह पे नॉर्थ में वो आ गए हैं। इन यही रेडियो नाम के जो अल्केमिस्ट होते हैं उनके पास ये जो लोडस टाउन होता है वहां पे वो जा रहा होता है और वो अपना कहने लगता है कि ये जो रेडियो नेम है ना वो मेरी पास्ट लाइफ के अंदर मैंने कहीं पे भी है वो सुना नहीं है। मैं बस होप करता हूँ कि वो एक अच्छा सा एलिक्सर फाइंड है वो कर पाए जो अब मेरा माना का सप्लाई है ना उसे दे पाए। इतने में ये जो अब यहाँ पे अब नाइट होता है एक चिल्लाते वो कह देता है सर मैजिशियन कैप्टन जरा देखो तो लोडस टाउन वहाँ पे। और हमें दिखाया जाता है कि ये जो लोडस टाउन होता है उसके अंदर काफी ज्यादा आग ये सब है वो लग रखी होती है। और ये इन देख के काफी सरप्राइज होता है, ये लोग अपना स्वॉर्ड निकाल के रेडी हो रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में अब हमें दिखाया जाता है ये जो बैंडिट्स होते हैं ना उन्होंने हमला है वो कर रखा होता है लोडस टाउन के ऊपर में और काफी लोगों को है वो ऑलरेडी मार दिया होता है। और ये जो बैंडिट्स का लीडर होता है वो अब आसपास में अपने जो लोग होते हैं उनसे कह देता है ये जो छोटे बच्चे हैं ना उन्हें तुम एक
जगह पे इकट्ठा है वो करो और हम उन्हें है ना वो ले जाएंगे और सारी चीजें इस जगह पे अच्छे से है वो निपटा दो। हमें दिखाया जाता है एक बच्चा काफी ज्यादा है वो चिल्ला रहा होता है, नहीं कर रहा होता है। उसके जो फादर होता है वो कह रहे होता है डॉगलेस। इतने में उसी बच्चे के जो फादर होते हैं उन्हें मारा है वो जा रहा होता है, खून ये सब निकल रहा होता है। जिसे देखने के बाद बैंडिट्स का लीडर कह रहा होता है कि वो तो इस जगह पे चिल्ला रहा है, जबकि तेरा दूसरा पैर जो है ना एक वो अपना कवर के अंदर है। इतने में ये जो अब डॉगलेस होता है वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है कि मेरे को जाने दो, मेरे को जाने दो डैड। इस बच्चे को देखते हुए ये जो अब लीडर होता है इन लोगों का वो कह देता है कि ये बहुत ज्यादा हो गया, वो तू शटअप तभी करेगा कि जब मैं ये जो तेरा फादर है उसे मार दूं। तो डॉगलेस ही सुन के काफी रोने लग चुका होता है, डॉगलेस ही सुन के रोने लग चुका होता है। और ये जो अब लीडर होता है इन बैंडिट्स का वो अपना ये जो डॉगलेस के फादर होते हैं उन्हें मारने जा रहा होता है, कह रहा होता है तुम्हारा ये जो बच्चा है ना उसे मैं एक अब यहाँ पे स्पेशल सी जगह है ना उस जगह पे बेचूंगा। डॉगलेस चिल्ला रहा होता है नहीं। इतने में ये जो एक आइस स्पीयर होती है वो आके लग चुकी होती है ये जो बैंडिट्स का लीडर होता है उसको पीछे से। इसी तरह से बैंडिट्स का जो लीडर होता है वो मर चुका होता है, उसके जो लोग होते हैं वो काफी ज्यादा पैनिक करने लग चुके होते हैं। और इतना ही नहीं, इन और भी जो आइस स्पीयर होती है उन्हें यूज करते हुए इन लोगों को है वो मारने लग चुका होता है। ये लोग इसी तरह से आपस में मारे वो जा रहे होते हैं और यहाँ पे ये जो मामला होता है वो इनकी वजह से थोड़ा शांत है वो हो चुका होता है। और वो अब थोड़ा ये जो पहाड़ी होती है उसके ऊपर से ये सब कुछ है वो कर रहा होता है, देख रहा होता है और वो कह देता है कि जो है ना काफी ज्यादा इफेक्टिव है। ये जो रिंग है उसकी वजह से मेरी ये जो माना की लिमिट है वो एक 3rd क्लास वाले मैजिशियन है उसकी जितनी है वो हो चुकी है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है इनने सारे बैंडिट्स को संभाल लिया होता है। ये जो आग लगा रखी होती है इस विलेज में वो बुझा दी गई होती है और काफी लोग फिर भी ये जो बैंडिट्स होते हैं उनके द्वारा मारे गए होते हैं। और ये जो इन होता है उसके पास ये जो अब आर्नोल्ड होते हैं वो आ चुके होते हैं। इन उनसे कह रहा होता है कैप्टन क्या कोई भी अब नाइट था उसे चोट है वो लगी क्या? नाइट इनसे कह देते हैं नहीं हमें चांस ही नहीं मिला चोट लगने का, ये सब कुछ सिर्फ तुम्हारी वजह से वो हुआ है। इन अब अपना कहने लगता है कि मैं जिसके लिए आया था वो क्या अब जिंदा है वो होगा। इतने में कोई चिल्लाते हुए कह देता है रेडियो तू अपने आप को है वो संभाल। इन यही जो बंदा होता है उसके लिए आया होता है। तो इधर वो इनके करीब आ जाता है लेकिन जैसे ही वो रेडियो को देख लेता है वो थोड़ा हैरान हो चुका होता है और वो कह रहा होता है ऐसी स्किन जैसी, इसके अंदर कोई भी ब्लड है वो नहीं है, इसके हेयर जो व्हाइट हो रखे हैं ये शायद माना पॉइजनिंग है वो है, ये एक डिजीज है जिसको ये जो गॉड्स कर्स है उसका नाम है वो दे रखा है। अब तुम्हारी बॉडी के अंदर माना ब्रेन है वो होता है और माना हार्ट नहीं होता है, तब तुम्हारी बॉडी के अंदर थोड़ा सा माना है वो डाल दिया जाए तब वो तुम्हारी जो बॉडी होगी उससे बाहर वो निकल नहीं पाएगा और वो तुम्हारा ये जो ब्रेन है उसके अंदर ही वो रह जाएगा और कभी भी निकल नहीं पाएगा और उससे तुम्हें हमेशा के लिए दर्द है वो होता रहेगा। ये सारी जो चीज है वो पूरी जिंदगी तक दर्द है वो होगी, एक पल भी तुम्हें आराम है वो नहीं मिलेगा। मेरे को नहीं लगता है कि जो माना है उसे इसने खुद ने अपनी बॉडी के अंदर है वो डाला है, तो फिर इसका मतलब है कोई और मैजिशियन है उसने ऐसा जानबूझ के इसके साथ है वो किया है। बस तुम्हें अपना ये जो प्योर माना है उसे इनकी जो बॉडी है उसके अंदर है वो डाल देना होगा और इसकी वजह से ये जो बचा हुआ माना होगा वो निकल जाएगा। इन ऐसा ही है वो कर देता है, इसकी बॉडी के अंदर प्योर माना डाल देता है। जैसे रेडियो की बॉडी के अंदर प्योर माना गया होता है उनका दर्द भी है वो रुक चुका होता है और वो उठ के वहां से वो जाने लग चुका होता है। इतने में ये जो अब रेडियो का बच्चा होता है डॉगलस वो इनको पकड़ते हुए रोक लेता है और वो कह रहा होता है कि क्या मेरे जो फादर है वो अब ओके रहेंगे क्या? इन उससे कह देता है कुछ टाइम के लिए बस। और ये जो बच्चा होता है डॉगलस वो कह देता है कि इसका मतलब है कि वो कुछ टाइम बाद अपना दोबारा से पेन में वो जाने वाले हैं। इन अब थोड़ा शांत है वो हो चुका होता है, इसकी बात का कोई जवाब नहीं देता और अपने आप से ही कह रहा होता है कि इसे हम कुछ टाइम के लिए अपना सही है वो कर सकते हैं, माना इंजेक्ट है वो करके इसकी बॉडी में, लेकिन इसे क्योर करना वो इम्पॉसिबल है क्योंकि मैंने जो इसकी बॉडी के अंदर माना ये सब डाल रखा है वो भी अब कुछ टाइम बाद एक लेफ्ट ओवर है वो बन जाएगा, प्योर है वो नहीं रहेगा। इस मैन को अपना एक डिसीजन है वो लेना होगा, चाहे ये जो माना है उसे अपनी बॉडी के अंदर डलवाता रहे या फिर पूरी जिंदगी भर तक अपना ये जो अब दर्द है उसे सहता रहे और या तो अंत में वो मर जाए। इन इस बच्चे से कह भी देता है कि प्रोबेबली ने आगे जाके दर्द है वो होगा। डॉगलस इन सी सुनने के बाद अब रोने लग चुका होता है और वो कह रहा होता है कि मेरे को ये जो अब लैंडियोस फ्लावर है उसे वो ढूंढना होगा और उनके लिए क्योर है वो बनाना होगा। इतना कहते ही वो यहाँ से वो भाग जाता है जंगल के तरफ में। ये जो अब डॉगलस के एक अंकल होते हैं वो चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं कि डॉगलस तू कहाँ पे जा रहा है? इन पहली बार इसका नाम है वो सुना होता है डॉगलस और वो हैरान हो चुका होता है, कहने लगता है कि जैसे ही मैंने इसका नेम है वो सुना, एक जो हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट अब यहाँ पे अल्केमिस्ट था ना उसका नेम मेरे दिमाग के अंदर है वो आ गया, डॉगलस। ये जो पैलेस अल्केमिस्ट है वो असल में है ये जो है ना ये एक ऐसा मैन है जो एक टाइम पे अपना स्लेव है वो था, लेकिन अब वो ये जो एम्परर रैगनार है उसके साइड में वो खड़ा रहता है थैंक्स टू इसकी
जो जीनियस कैपेबिलिटी ना उसकी वजह से। और जब मैं इससे अपनी पास्ट लाइफ के अंदर मिलता था ना, इससे ये जो मैजिशियंस लोग थे वो बिल्कुल भी पसंद है वो नहीं आते थे। एक अल्केमिस्ट जिसको माना पॉइजनिंग है वो हुई थी, एक मैजिशियन था ना उसके द्वारा ये एक ऐसी हर्ब है उसे ढूंढ रहा था नॉर्थ के अंदर, जो अब यहाँ पे अब माना न्यूट्रलाइज है वो कर देती है तुम्हारी बॉडी के अंदर। अगर ये सच है ना तो फिर ये एक ऐसा पॉइजन है जो तुम्हारी अब बॉडी होती है ना ब्लड, उसके अंदर से ये जो मानव होता है उसे न्यूट्रलाइज है वो कर देता है। और इनको अपना ये जो उसे पॉइजन दिया गया होता है उसकी याद है वो आ चुकी होती है, ये सब सोचते हुए। और वो अपना हेस्ट मैजिक यूज करते हुए डॉगलस के सामने आ चुका होता है और वो उससे कह देता है कि ये जो विलेज है उसके बाहर में और भी बैंडिट्स है वो इंतजार करते हुए हो भी सकते हैं, तो तुम्हें इस तरह से ये जो अब जंगल है उधर जाना नहीं चाहिए, ये काफी ज्यादा डेंजरस है वो है। लेकिन डॉगलस काफी रोते हुए कह रहा होता है लेकिन मैं इस जगह पे वेट है वो नहीं कर सकता, मेरे को वो फ्लावर है वो ढूंढना होगा अपने फादर के लिए, जितना जल्दी हो सके वो जो क्योर है उसे ढूंढना होगा, वरना फादर। इससे पहले वो और भी कुछ बोलता, इन स्लीप मैजिक यूज करते हुए इसे अपना सुलाया वो देता है यहीं पे। इन्हीं से एक जो अब यहाँ पे पेड़ की छाया होती है उसके अंदर है वो लेटा दिया होता है और अच्छे से देखते हुए कह रहा होता है अब मैं इसे क्लियरली देखूँ तो इसका जो फेस अपनी पास्ट लाइफ में था ना उसकी तरह ही सेम है वो है बिल्कुल। और अगर मैं ये वाला जो विलेज था उसके अंदर आज नहीं आता तो इसके जो फादर थे वो मारे जाते और यहाँ पे ये जो है ना ये कैप्चर कर लिया जाता बैंडिट्स के द्वारा। इसको आगे इसको जाके ये जो अब स्लेव है वो बना दिया जाता और इस ये जो पॉइजन मेरे को ड्रिंक करवाया गया था मेरी पास्ट लाइफ के अंदर वो भी इसी के द्वारा है वो बनाया गया था। प्रोबेबली ये जो अब रैगनार का ऑर्डर्स था ना उन्हें फॉलो है वो कर रहा था और उसको इसका जो रीजन था वो भी अच्छे से पता है वो होगा कि वो क्या करने है वो वाला था। तो क्या मेरे को इस जगह पे इसे अब निपटा देना चाहिए क्या? लेकिन वो अपने आप से कह देता है नहीं नहीं मैं कुछ ज़्यादा जल्दी एक्टिंग है वो कर रहा हूँ, इसके पास पोटेंशियल है कि ये जो अब हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट अल्केमिस्ट है वो बन सकता है, मैं इसे सिर्फ खुद का है वो बना सकता हूँ। इन इधर ये सब कुछ सोच रहा होता है इतने में ये जो अब कैप्टन होता है ना नाइट्स के वो यहाँ पे वो आ चुके होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि तुम एकदम से भागने लग गए तो मैंने तुम्हें फॉलो है वो किया, तो ये जो बच्चा है वो असल में कौन है? इन बता देता है कि जो बच्चा है वो अपना इधर रेकलेस चीज है वो करने वाला था तो मैंने इसे वो सुला दिया। इन इटते हुए इधर कैप्टन से कह देता है कि तुम इसे जो विलेज है वहां पे वो ले जाओ खुद ही। कैप्टन इनसे कह देता है कि तुम हमारे साथ नहीं आ रहे क्या? इन उनसे कह देता है कि मेरे को कुछ और काम है। इसी के बाद अब हमें दिखाया जाता है कि रात हो चुकी होती है और हमें रेडियो को दिखाया जाता है, वो अपने घर पे अपना जो बेटा डॉगलस होता है उसके साथ में होता है और उससे कह रहे होता है कि मेरे को आज पता चला कि एक जो मैजिशियन था वो आ चुका था, उसने हमारे ये जो विलेज था उसे सेव है वो कर लिया और मेरे को ये भी सुनाई दिया कि तुमने दोबारा से कोई रेकलेस चीज थी उसे करने का ट्राई है वो किया। डॉगलस उनसे बोल देता है कि मैंने बस वो जो फ्लावर था उसे ढूंढने की कोशिश है वो करी। इस पे ये जो अब यहाँ पे रेडियो होता है वो उससे कह देते हैं कि वो जो अब विलेज था ना उसके बाहर में और भी जो बैंडिट्स है वो छुपे हो सकते थे। इतने में डॉगलस चिल्लाते हुए कह देता है तो फिर मैं क्या करता? ये जो अब मैजिशियन है उसने ऐसा बोला कि आप हमेशा ये जो पेन है उसमें ही है वो रहने वाले हो। ये जो रेडियो होता है वो उससे कहने लगते हैं कि मैं फाइन हूँ, अब मेरे को बस वो जो फ्लावर है उसे ढूंढ लेना है। और इतने में डॉगलस और थोड़ा रोते हुए कह रहा होता है कि आप इसे पूरा 1 साल है उसके अंदर ढूंढ नहीं पाए, क्या वो जो फ्लावर है वो एग्जिस्ट करता भी है क्या? इनका जो घर होता है उसके बाहर से कोई कह देता है कि ये एग्जिस्ट करता है और ये जो रेडियो होता है वो कह देता है कि कौन है वहां पे। हमें दिख गया होता है कि इनके दरवाजे के बाहर और कोई नहीं है, जो इन है वो होता है और वो कह देता है कि मेरे को सुनाई दिया था कि आप ये जो अब लैंडियोस फ्लावर है उसको है वो ढूंढ रहे थे। ये सुनने के बाद रेडियो अब ये जो दरवाजा होता है उसे खोल देते हैं और यहाँ पे ये जो इन होता है उसने शक्ल दिखा दी होती है। जैसे उसने शक्ल दिखाई होती है ये जो डॉगलस होता है वो कह देता है कि ये तो वही मैजिशियन है और यहाँ पे ये जो इन होता है वो अब अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए कह देता है कि मेरा नाम इन पेज है और उसने एक जो अब आइस होती है उसे बाहर है वो निकाला होता है और रेडियो जैसे उसे देख लेते हैं वो थोड़ा हैरान होते हुए कह देते हैं ये तो अब लैंडियोर्स फ्लावर है। इन कह देता है कि ये जो फ्लावर है इसे मैं आपको है वो दे दूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे को आपको एक क्वेश्चन है वो पूछ लेना है कि आपको ये जो हर्ब है इसके जो अब इफेक्ट है उसके बारे में इतना ज्यादा पता कैसे है, जबकि ये जो हर्ब है वो ये इतनी ज्यादा अननोन है। और ये जो रेडियो होता है वो कह देते हैं कि मेरे को ये जो जर्नल है उससे वो पता चला था, मैंने इसे जर्नल में वो देखा था। इसी के बाद उन्होंने अपनी ये जो जर्नल होती है उससे ये जो इन होता है उसे दिखा भी दिया होता है और वो कह रहे होते हैं कि ये जो हर्ब जर्नल है वो मेरे फादर है उसके द्वारा जो है मेरे को दी गई थी। और इन ये वाली जो हर्ब का पेज होता है उसे खोल के देख लेता है तो इसके अंदर उसे बताया जा रहा होता है कि ये वाली जो हर्ब है इसके इफेक्ट ये है कि किसी की भी बॉडी के अंदर से ये जो मानव होता है उसे न्यूट्रलाइज वो कर
सकता है। ये कॉन्टिनेंट का नॉर्थ वाला एरिया पे ये वो पाई जाती है और अगर तुमने इसे तोड़ लिया तब ये तुरंत के तुरंत अपना सूख है वो जाती है। इसीलिए इसे अब फार्म करना, हार्वेस्ट करना ये इम्पॉसिबल है। इन ये देखते हुए कह देता है अच्छा तो फिर आपके जो फादर थे वो भी इस तरह से अल्केमी की स्टडी है वो करते थे। ये रेडियो से कह देते हैं कि हाँ ये हमारा जो है ना फैमिली बिजनेस है और यहाँ पे ये जो जर्नल है उसे तुम बोल सकते हो कि हमारा फैमिली का ट्रेजर है वो है। इन कह देता है तब तो आपको पक्का ये पता होगा कि एक मैजिशियन जिसके पास माना हट और माना ब्रेन होता है उनके लिए ये जो अब लेंडियोर्स फ्लावर है जो जिसके पास एबिलिटी है माना न्यूट्रलाइज करने के लिए, ये जो है ना ये एक जानलेवा पॉइजन है। ये सुन के रेडियो थोड़ा शांत हो चुके होते हैं सरप्राइज में और वो अब इनसे कह देते हैं कि मेरे को समझ आ रहा है कि तुम इस जगह पे क्या कहना चाह रहे हो, लेकिन हमारी जो फैमिली के अल्केमिस्ट हैं वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। वो एक एलिक्सर ऐसा कभी भी नहीं बनाएंगे जो किसी और को हार्म है वो करे। इन कह देता है ठीक है तो फिर। और वो ये जो अब फ्लावर होता है उसको जो इसने आइस में बंद कर रखा होता है उसकी आइस होती है उसे पिघला देता है। जैसे वो पिघलाता है ये जो फ्लावर होता है वो अपना मुरझा जाता है और वो कह देता है सॉरी मैं भी कोई ऐसा तरीका है वो ढूंढ नहीं पाया जिससे ये जो फ्लावर है उसे हार्वेस्ट है वो कर लिया जाए। मैं सिर्फ इसे इस तरह से फ्रीज करके इसकी जो शेप है उसे मेंटेन है वो कर पाया। ये सुन के रेडियो से कह देते हैं कि क्या तुमने मेरे को ट्रिक कर दिया क्या। इन कह देता है मैंने बस तुम्हें ये अब ओनली प्रूफ है वो कर दिया कि तुम ये जो अब लेंडियोर फ्लावर है उसे ढूंढे वो सकते हो। मिस्टर रेडियो क्या आप मेरे साथ एक ट्रेड है वो करोगे क्या। अब यहाँ पे मैं आपकी जो बॉडी है उसके अंदर ये जो माना है उसे डालता रहूंगा, उसकी वजह से आप ये जो माना पॉइजनिंग है उसके द्वारा आप मारे वो जाओगे नहीं। और मैं ये भी प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको ये जो एक ऐसा तरीका है वो बता दूंगा जिससे आप ये जो अब लेंडियोर फ्लावर है उसे हार्वेस्ट करके अच्छे से यूज है वो कर पाओगे। वो सोच रहा होता है कि मैं इसके बारे में इंफॉर्मेशन है वो पक्का निकाल है वो लूंगा क्योंकि इसकी जो इन्फॉर्मेशन थी उसे रैगनार और ये जो डॉगलस था उन दोनों ने मिलकर ढूंढ है वो निकाला था, तो मैं भी ऐसा कर लूंगा। और इन पूरी बात करते हुए अपनी कह देता है कि प्लीज आप मेरे साथ ही जो अब कॉन्टिनेंट है उधर है वो आ जाओ। रेडियो इनसे कह देते हैं कि तो ये जो कॉन्टिनेंट है उधर आके मेरे को क्या करना होगा। इन्होंने बता देता है कि आपको ये जो अब माना एलिक्सर है उसे बनाना होगा मेरे लिए, ये जो माना है वो इंक्रीज करने के लिए, और आपको स्टडी करके ये जो अब मेरी इल मदर है उनके लिए भी एक क्योर है वो बनाना होगा। रेडियो कह देते हैं कि तुम ये सारी जो चीजें वो कोई फेमस अल्केमिस्ट है उससे भी है वो करवा सकते हो, मैं इतना ज्यादा अमेजिंग अल्केमिस्ट है वो बिल्कुल भी नहीं हूँ। इन कह देता है कि मेरे को कोई ऐसा चाहिए जो कॉन्स्टेंटली मेरे को ये जो एलिक्सर्स की सप्लाई है वो असल में कर पाए। और आपका ये जो बच्चा था ना वो अपना फॉरेस्ट में वो चला गया था जिसके अंदर काफी सारे बैंडिट्स ये सब है वो थे। ये जो आपको डिजीज हो रखी थी उसकी जो हर्ब थी सही करने के लिए उसे ढूंढने के लिए, तो आप अपना जो डिसीजन लेंगे उसके बारे में तो अब अच्छे से है वो सोच के लेना। और यहाँ पे ये जो अब रेडियो होते हैं वो अपना सोच लेते हैं कि जो बच्चा है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, और वो इनसे कह देते हैं कि क्या तुम मेरे को इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा टाइम दे सकते हो क्या। इन कह देता है ठीक है, और वो वहां से जाते हुए कह रहा होता है कि ये जो लाइफ है इसके अंदर ये जो डॉकलस है उसने अपने जो फादर है उन्हें लूज नहीं किया है और वो एक स्लेव भी नहीं बना है, और इसका ये जो टैलेंट है वो अब यहाँ पे रैगनार है उसके हाथ में बिल्कुल भी नहीं गया है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है अब अगला दिन आ चुका होता है। इन अपना ये जो अब यहाँ पे अब मोगलियान का कैसल होता है उधर जाने वाला है। वो अपना ये जो रेडियो का डिसीजन होता है उसका इंतजार है वो कर रहा होता है। वो अपने जो घर होता है उससे बाहर नहीं आ रहे होते हैं, और यहाँ पे जो उसके नाइट होते हैं कैप्टन वो आ चुके होते हैं, कह रहे होते हैं कि हम ये जो लॉर्ड का कैसल है उधर रिटर्न करने के लिए रेडी हैं। और ये जो इन होता है वो अभी भी साइड में ये जो रेडियो का घर होता है उसे देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि इन्होंने अपना कोई भी डिसीजन है उसे नहीं लिया क्या। इतने में ये जो दरवाजा होता है वो खुल जाता है और ये बाहर है वो आ चुके होते हैं। इन उनके करीब जाते हुए कह रहा होता है कि क्या आपने अपना डिसीजन है वो ले लिया है। रेडियो कह रहे होते हैं कि हाँ, और हाँ अब यहाँ पे मेरे पास कोई असल में चॉइस भी है वो नहीं थी और हमें यहाँ से वो जाना होगा, प्लीज तुम अपना ये जो प्रॉमिस है उसे फुलफिल है वो कर लेना। इन कह देता है ऑफ कोर्स। और ये जो डॉगलस होता है वो इनसे कह देता है कि क्या सही में तुम मेरे जो फादर है उन्हें क्योर कर सकते हो क्या। इन उससे कह देता है हाँ बिल्कुल मैं प्रॉमिस करता हूँ इस पे। डॉगलस उससे कह देता है रियली। इन भी कह देता है रियली। ये सुनने के बाद डॉगलस काफी खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है कि तो क्या आपसे मैं तुम्हें अब यहाँ पे कैप्टन है वो बुला सकता हूँ क्या। इन कह देता है ठीक है बुला ले जो बुलाना है। और वो अपने मन ही मन याद करने लगता है कि उसकी जो पास्ट लाइफ थी उसके अंदर ये जो डॉगलस था वो उसे तो बिल्कुल भाव है वो देता नहीं था, काफी ज्यादा चिड़ा चिड़ा सा है वो रहता था। इतने में एक बंदा काफी ज्यादा तेजी से हॉर्स से इनके करीब आ चुका होता है और यहाँ पे जो इन होता है उससे कहने लगता है मैजिशियन हमें जो कैसल है उस उधर जल्दी से वो जाना होगा। ये जो अभी क्राउन प्रिंस है वो ऑलरेडी ये जो अब गर्मा रिवर है उसे पार है वो कर चुके हैं। इन ये सुन के कह देता है गर्मा रिवर ऑलरेडी, ये जो रिपोर्ट मिली है वो हमें इतना ज्यादा लेट है वो क्यों मिली है। इन कह देता है चलो ठीक है मैं तुम्हारे ये जो हॉर्स है उसे बोरो है वो कर रहा हूँ।
हूँ। ये बंदा उससे कह देता है कि क्या आपको ये जो हॉर्स है उसे राइड करना आता है क्या? इन कह देता है उतना ज़्यादा अच्छे से नहीं, लेकिन मैं इस हॉर्स को अपना फ्रेंड है वो बना सकता हूँ। वो टेम मैजिक यूज़ करता है और ये जो हॉर्स होता है उसे टेम कर लेता है। कह रहा होता है मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे को कैसल है वो ले जाओ। इनसे ये सुनते ही हॉर्स अपना अच्छे से है वो बैठ चुका होता है और इन्हीं इसके ऊपर बैठ जाता है और सीधे उधर के लिए वो निकल जाता है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो क्राउन प्रिंस होता है ना, इसका नाम हैरी है। हैरी इनको लाने के लिए जो मुगलियन कैसल होता है उधर जा ही रहा होता है। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है इससे पहले ये जो अब हैरी है वो अपने अब इनको लेने के लिए इधर आया होता। उसके फादर ने उसे बुला के वो बोला था कि मैं तुम्हें कुछ है वो बोलने वाला हूँ, इससे पहले तुम चले जाओ। कि ये जो हर्बर्ट है ना वो अब 5th प्रिंस है, उसके साथ मीटिंग ये सब है वो कर रहा है। हर्बर्ट ये जो टावर का ओनर है वो है, और ये जो काफी सारे नोबल्स हैं वो आइवरी टावर को फॉलो ये सब है वो करते हैं। तो तुम्हें ऑलरेडी प्रोबेबली पता चल गया होगा कि ये जो टावर का ओनर है वो किसकी साइड में अब जाता है, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और देखने से ऐसा लगता है कि वो ये जो 5th प्रिंस है उसकी साइड में वो है। और ये जो 5th प्रिंस रैगनार है वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट चाइल्ड है वो अब यहाँ पे काफी अच्छे से ये जो हर्बर्ट है उसको यूज है वो करेगा। और सारी जो अब यहाँ पे लोग होंगे ना ग्रेट उनको अपने अंडर है वो ले आएगा। मैं बोल दे रहा हूँ इन पेज तुम्हें इसको अपनी साइड है वो लाना होगा, इसे खुद का है वो बनाना होगा, इससे पहले कि जो आइवरी टावर है वो उसे है वो ले ले। मैं बोल दे रहा हूँ तुम्हें उसे खुद का है वो बनाना होगा और उसके बाद तुम अपना जो बेस है उसे बिल्ड है वो कर सकते हो। और ये जो हैरी होता है वो ये सब कुछ याद करते हुए थोड़ा अपना परेशान है वो हो रहा होता है और कह रहा होता है कि ये जो अब यहाँ पे बच्चा है ना वो सिर्फ एक मैजिशियन है, एक बच्चे से इतनी ज्यादा हेल्प है वो क्या हो जाएगी। आइवरी टावर के अंदर कितने सारे मैजिशियन ये सब है वो है, लेकिन उनमें से एक भी मेरे साइड में वो नहीं है। इन लोगों की हिम्मत कैसे हो गई कि ये जो अब 5th प्रिंस है उसकी साइड है वो ले रहे हैं, जबकि मेरी है वो नहीं ले रहे हैं। और यहाँ पे जिस दिन मैं अपना ये जो थ्रोन है उसके ऊपर बैठ जाऊंगा तब मैं इन लोगों को बिल्कुल भी वो नहीं छोड़ने वाला हूँ। हैरी की जो अब कैरेज चल रही होती है उसी के साइड में जो अब यहाँ पे अब रॉयल पैलेस होता है उसके जो अब यहाँ पे नाइट के कैप्टन होता है ना, 2nd कैप्टन ओलिवर, उनको वो दिखाया जाता है। वो अब यहाँ पे ये जो हैरी होता है उससे कह देते हैं योर हाइनेस मेरे को लगता है कि आपको ये जो मूलीगांस है ना उन लोगों को बता देना चाहिए कि आप यहाँ पे वो पहुंचने वाले हैं। और ये जो अब यहाँ पे अब हैरी होता है वो कह देता है कि हम वहाँ पे 2 दिन में वो पहुंचने वाले हैं, तो तुम अभी जो है ना उन्हें मैसेज है वो भेज दो। मैं भी देखता हूँ कि ये जो मूलीगांस के लोग हैं वो मेरे जैसे एक रॉयल्टी है वो आने वाला है, तो उसकी जो तैयारी है उसे 2 दिन के अंदर है वो कैसे करते हैं। और ये जो ओलिवर है उसे समझ आ रहा है कि जो हैरी है वो इस जगह पे काफी ज्यादा मजे लेने की कोशिश है वो कर रहा है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है ये जो मूलीगान टेरिटरी के लॉर्ड होते हैं वो चिल्लाते हुए अपने लोगों से कह रहे होते हैं कि इस जगह से अच्छे से सफाई है वो करो, एक भी धूल मिट्टी है वो दिखनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो रॉयल हाइनेस द क्राउन प्रिंस है वो इस जगह पे आने हैं वो वाले हैं। वो थोड़ा परेशान होते हुए कह रहे होते हैं कि जरा देखो तो उन्होंने इतना लेट है वो बताया, मेरे को लगा था वो इसके बारे में और ज्यादा पहले वो बताने वाले हैं हमें। इसी के बाद हमें दिखाया जाता है 2 दिन बाद की तरफ का सीन। ये जो हैरी होता है वो अपना ये जो मूलीगान टेरिटरी का कैसल होता है उधर आके उतर भी है वो चुका होता है। इसे देखते हुए ये जो अब यहाँ पे लॉर्ड होते हैं उनसे उनका एक बंदा कह रहा होता है कि ये जो अब यहाँ पे मैजिशियन है वो कहाँ पे है। ये जो इन है वो तो असल में अभी तक अपना ये जो दूसरा विलेज है उधर जा रखा है अल्केमिस्ट को ढूंढने के लिए। इतने में वहाँ पे ये जो इन होता है वो उस जगह से जल्दीबाजी में है वो फाइनली यहाँ पे वो आ चुका होता है। उसकी हालत इतनी ज़्यादा सही नहीं होती है लेकिन फिर भी वो आ चुका होता है। और ये जो लॉर्ड होते हैं वो इनसे कहने लगते हैं सर मैजिशियन तुम्हें ये जो अब रॉयल ऑर्डर है उसके द्वारा समन है वो कर लिया है, तुम्हें अब यहाँ पे अच्छे से स्टैंड है वो होना होगा एम्पायर की ये जो लॉ है उसके हिसाब से। और इन ये जो अब हैरी होता है उसके सामने है वो आ चुका होता है। हैरी उससे कह देता है कि अच्छा तो फिर तुम इन पे जो इन ये जो हैरी होता है इसे देखते हुए सोच रहा होता है कि ये एक ऐसा फेस है जिसे मैंने काफी लंबे टाइम से वो देखा नहीं है। और उसे साइड में जो अब यहाँ पे अब हैरी होता है उसके साथ में आए हुए 3 जो मैजिशियन होते हैं वो भी दिख जाते हैं। उनमें से एक जो मैजिशियन होती है एक लड़की जिसका नाम होता है सेसिलिया, उसे देखते हुए इन सोच रहा होता है कि ये जो है ना ये अब यहाँ पे एक स्पाई है, कोल्डवुड एम्पायर है उसकी। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये जो कैसल होता है उसके अंदर एक बैंक्वेट है वो हो रहा होता है, यानी पार्टी जैसा, जहाँ पे ये जो अब प्रिंस होता है ना हैरी वो इस जगह पे अच्छे से अटेंड है वो कर रहा होता है। और भी काफी लोग इस जगह पे प्रेजेंट है वो होते हैं नोबल लोग। और यहाँ पे ये जो सेसिलिया होती है वो इस जगह पे अपना साइड में खड़े होके सोच रही होती है कि ये जो है ना काफी ज्यादा अजीब कोइंसिडेंट है वो था कि ये जो अब कोल्डवुड एम्पायर है वो भी ये जो बच्चा है उसके अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट है वो दिखा रहा है। कुछ टाइम पहले मेरे को ये जो अब कोल्डवुड एम्पायर
एम्पायर था उसके द्वारा 2 कमांड है वो दी गई थी कि मेरे को ये जो बच्चा इन पेज है उसके बारे में जो अब रूमर्स ये सब चल रहे हैं उसे खुद पर्सनली ऑब्जर्व है वो करना होगा, और दूसरा कि मेरे को ये जो अब मैजिशियन और उसकी मदर है उसे अपना कैप्चर करके ये जो अब कोल्डवुड एम्पायर है उधर रिटर्न है वो कर जाना होगा। ये जो बच्चा है ना ये असल में किस तरह की चीज है जो इतना ज्यादा तमाशे ये सब है वो करवा पा रहा है। इसी के नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये जो अब बैंक्वेट हो रहा होता है उससे बाहर अपना हॉल में आके खड़ा है वो होता है एक जगह पे ही, और ये जो अब सेसिलिया होती है वो उसका पीछा करते हुए यहाँ पे आई होती है और वो अपना सोच रही होती है कि इसके बारे में इतना ज्यादा रूमर्स ये सब चल रहे हैं एबिलिटीज की, उन्हें जरा टेस्ट है वो करूं। तो वो अपना ये जो मैजिक मिसाइल होता है उन्हें यूज करते हुए इनको है वो मार देती है, लेकिन इनने अपनी जो शील्ड होती है उससे इसकी इस अटैक को ब्लॉक है वो कर लिया होता है, और वो कह देता है कि तुम असल में हो कौन। सेसिलिया उससे कह देती है कि तुम मेरा जो मैजिक था उसे देख के बता नहीं सकते क्या, मैं तुम्हारी ये जो आइवरी टावर है उससे एक ओल्ड सीनियर हूँ, मैं बस तुम्हें थोड़ा सा ग्रीट है वो कर रही थी इसके साथ में। इन उससे कह देता है अच्छा तो तुम इस तरह से दूसरे लोगों को ग्रीट है वो करती हो। इस पे सेसिलिया उससे कहने लगती है जरा देखो तो ये जो छोटा बच्चा है वो किस तरह से बात है वो कर रहा है, एक सीनियर अपने जूनियर से थोड़ा सा मजाक भी नहीं कर सकती क्या। इतने में जो इन होता है वो कह देता है सेसिलिया कोल्ड वॉकर। ये नाम सुनते ही जो सेसिलिया होती है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुकी होती है और वो इनसे कहने लगती है कि ये जो नेम था उसके बारे में तुम्हें वो कैसे पता चला। इन उससे कह देता है मैं तुम्हें काफी ज्यादा अच्छे से वो जानता हूँ, और वो सोच रहा होता है कि मैं अब तुम्हें कैसे नहीं जान सकता हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारे जितने भी कोल्ड वॉकर्स हमारी इस एम्पायर के अंदर घुस रखे थे उन्हें वाइप आउट है वो किया था अपनी पास्ट लाइफ के अंदर में। और इन उससे कह देता है कि तुम और भी जो दूसरे लोग हैं ना स्पाइस लोग उनकी जो अब लिस्ट है वो जानना चाहती हो क्या, तो मैं दे देता हूँ। तो वो इन जो होता है वो अब काफी लोगों के नाम है वो लेने लगता है जो लोग स्पाई हैं और इस एम्पायर के अंदर है वो रह रहे हैं। इनने काफी सारे नाम लिए होते हैं जिसे सुनने के बाद सेसिलिया अब इनसे कह देती है कि बच्चे अगर तेरे को इसके बारे में इतने सारे नेम पता थे ना तो शांत है वो रहना चाहिए था। और उसने एक बहुत ज्यादा पावरफुल से अपना जो फायर मैजिक होता है उससे इनको है वो मारा होता है और काफी ज्यादा आग ये सब है वो लगी होती है, लेकिन इनको इसकी इस अटैक से कुछ भी है वो नहीं हुआ होता है। और वो कहने लगता है कि मेरे को ऑलरेडी ये है ना वो पता था कि तुम कोल्ड वॉकर हो। सेसिलिया इनसे कह देती है अच्छा तो तुम्हें ऑलरेडी पता था तो तुम इस जगह पे वो अकेले क्या कर रहे हो। इन उससे कह देता है कि मेरे को पता था इस जगह पे मैं अकेला आऊंगा तो तुम भी मेरे को ढूंढते हुए वो आ जाओगी, मैंने ऐसा एक्सपेक्ट है वो किया था। और इसी बीच में अपने एक मैजिक एक्टिवेट है वो कर रहा होता है सेसिलिया। ये देख के काफी हैरान हो चुकी होती है कि ये जो अब इन है उसने काफी सारी जो ऐसे स्पीयर होती है उसे मारने के लिए वो रेडी है वो कर लिया होता है, और वो कह रहा होता है कि ये सारी चीजें ऐसी हैं जैसा मैंने एक्सपेक्ट है वो किया था।